जिसके आ रहे होंगे ना पास पास तब करेंगे। अभी एप्रोप्रिएशन टास्क में जा रहा है, अभी कोर्स तो खत्म हो। आओ भाई, हो रब्बा, डेफर्ड टैक्सेस निकालो। इंटर वालों के पास तो बुकलेट भी हो सकती है किसी किसी के पास। चला जाए यार। आओ भाई, देखिए मेरे हिसाब से आता सबको है ये। अब मैंने कोई बिल्डअप लेना ही नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ सीधा सीधा। इंटर वाले लोग इनकम टैक्स ही कर रहे हैं आजकल सारा टाइम, और फाइनल वाले तो पास करके आए हैं। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। द वे वी वांट टू राइट देम, वी आर गोइंग टू राइट देम। ऑप्शन क्या आपके पास, या तो आप अगल बगल के 2 पेज इस्तेमाल करोगे या एक ही पेज को पार्टीशन करोगे। आप देखिए आपको कैसे बेटर लगता है। तकरीबन सवाल ऐसे जाएंगे, इसको खुला रहने दे। हाँ भाई, a company ABC Limited prepares its accounts annually on 31st March. Be very alert with me. On 1st April, it purchased a machine at a cost of 1.5 लाख। हाँ भी इधर पूरा AS ऐसे चलता राइटिंग में। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, ये काफी किया सबने मेरे साथ, एंड अकॉर्डिंग टू IT लॉ। क्या भारत में 2 कानून हो सकते हैं किसी सेम बात पे? हैं। क्या दोनों के विचार अलग हो सकते हैं? हैं। क्या दोनों के विचार कभी भी फुली मर्ज करेंगे? नहीं, उनके इरादे कुछ और हैं, इनके इंटेंट्स कुछ और हैं। कभी फुली मर्ज नहीं हो सकता, है सब कुछ अलग ही रहेगा। आइए जी, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 2 चीजें बनी हमारी। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में 1.5 लाख की एसेट खरीदी गई। हाँ, 1.5 लाख की एसेट, बिल्कुल ठीक है, 1.5 लाख की एसेट। हाँ भाई, कंपनी लॉ वाले कैसे लिखेंगे 1.5 लाख की एसेट? बताइए, कोशिश करिए। एसेट आ जाएगी, बैंक हट जाएगा, क्या मुश्किल है उसमें? एसेट 1,50,000, बैंक घट गया। बताइए IT लॉ वाले क्या बोलेंगे? ये भी यही बोलेंगे। कैपिटल की जगह इनका ही बैंक कमी कर दूं, एक ही बात है। ठीक है, और वही मैं एसेट टू कैपिटल बहुत लिखवा रहा हूं आजकल इंटर में, तो कैपिटल बोल रहे थे, बात तो ठीक है। अभी खरीदी है तो बैंक कम कर दो या कैपिटल डाल दो, एक ही बात है, मुश्किल तो नहीं है। हाँ जी सर, मैं समझ रहा हूं, आप सही बोल रहे हो। आप 3 घंटे पहले वाले 2021 के शूज में, आई एम हैप्पी विद यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैपिटल ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल ले लो, एतराज नहीं करना है, ले लो ले लो। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 इयर्स, बस। हाँ भी इधर। तो बताइए अकाउंट्स वाले क्या करेंगे? यूजफुल लाइफ अगर 3 इयर्स है तो अकाउंट्स वाले क्या करेंगे? वो डेप्थ 3 साल में देंगे कि 1 साल में? वो कभी नहीं मानते कि साइंटिफिक रिसर्च की फास्ट डेप है, एडिशनल की फास्ट डेप है, फलाना है टमकाना है। अकाउंट्स वाले कहते हैं हम तो इस्तेमाल की रेशो में जाएंगे। ठीक, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू 0 है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि 100% डेप्रीसिएशन अलाउड है। साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, स्पेसिफाइड बिजनेस हो सकता है, एनी डाउट? हाँ भाई, ये AS
टैक्स को एक लिमिट तक लाए बिना पढ़े कैसे जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसे इंतजार करना चाहिए एक हद तक, तभी ये आ सकता है। यस, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन मेथड इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। एनी डाउट? आइए जी, एक काम करिए, अकाउंट्स वालों की डेप बताइए। हाँ भाई, इधर इधर से, इंटर वाले लोगों नहीं बतानी, फाइनल वाले बस करते जाएंगे। हाँ भाई, डेप अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेप बताओ। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेप 50,000 की। दो इफेक्ट बताइए। एसेट कम 1,00,000 और यहां पे डाल दी मैंने डेप 50,000। कोई डाउट है? किसी को है तो बता दो। पक्का? सर पीछे सर। सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग डेप बताइए क्या होगी? 1,50,000 पूरी। दो इफेक्ट, एसेट कम होके 0 पे आ गई, यहां पे डेप कितनी? एनी डाउट? क्वेश्चन खत्म। सुनिए ध्यान से। हाँ भाई, ये बात भी बहुत कर रहे हैं इंटरवल लोग इधर कि ये जो हम करते हैं अपने लिए करते हैं, दिखाने के दांत हमारे और हैं हाथी के, ठीक है, चबाने के और हैं, दिखाना कुछ और है, करना ऐसे है। एनी डाउट? प्रेजेंटेशन 2 सेकंड में आ जाएगी यार, ठीक है। पहले सोच तो लूं अच्छे से, चलूं आगे, आगे बढ़ूं। क्या टैक्स रेट्स गिवन है? टैक्स रेट 40% है और एबीसी लिमिटेड का प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना? 2 लाख ईच ईयर। अगर ये अनडिस्प्यूटेड हो तो आईटी वाले प्रॉफिट या सेल कैसे डालेंगे? यहाँ पे सेल, यहाँ पे बैंक ऊपर, सेल या प्रॉफिट कुछ भी लिख लो। जीपी 2 लाख, बैंक बढ़ गया 2 लाख। इसे आईटी वालों को भी एतराज नहीं होगा। इनकम और कंपनी लॉ भी क्या बोलेगी? जीपी 2 लाख, यहां पे भी 2 लाख। एनी डाउट? क्या यहां तक कहानी बिल्कुल ठीक है? क्या यहां तक सिस्टमैटिक बिल्कुल ठीक है? इट इज। आइए जी, टैक्स रेट क्या है? हाँ भाई, 10 में से 9 बार टैक्स रेट इज 40%। टैक्स रेट 40%। हाँ, 10 में से 9 बार इन दोनों का टैक्स रेट सेम होगा, किसी एक बार टैक्स रेट भी अलग होगा। ठंड रखनी है। इंटर में तो 99% सेम ही होगा टैक्स रेट, दोनों में 40 है। आओ भाई, जीपी इतना, डेप इतनी, ठीक है। नेट प्रॉफिट 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 40% टैक्स रेट 60,000। ध्यान से बताइए क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 और अपनी कैपिटल। कोई डाउट है? हाँ, बैलेंस शीट टैली होगी सर? क्या मुश्किल है यार इसमें, बैलेंस शीट टैली होगी मेरी। बैलेंस शीट ही टैली हो जा रही है, बताओ। आईटी लॉ में बताओ, एनपी 50,000। टैक्स बताइए। सेल्फ कैपिटल बताइए। 30,000। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? सुनिएगा, ये सवाल क्वेश्चन मेकर ने कितना पूछा है मैं वो बताऊंगा, और हमने कहां तक करना है मैं वो दिखाता हूं पहले, ये वाला सवाल साथ, ठीक है। यहां तक ओके है? अब इस मोड से आगे की बात करनी मैं चालू करता हूं। यहां तक ओके सबको? ठीक है। हाँ भी, इधर हम तो बस कर रहे हैं, ये चीज तंग तो नहीं कर रही हो सकती आप लोग को? आपको ये एंगल वियर्ड तो नहीं जा रहा? कुर्सी, कुर्सी ठीक है। हाँ भाई, किसी को भी लगा कुर्सी का तो बता देना यार, ठीक है। शुरू करूं? हाँ भी, अब टैक्स के मामले में इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारा बनता कितना है? इनकम टैक्स वाले, कंपनी लॉ वाले क्या कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग कितनी देनदारी बनती है? इमेजिन दिस, ये बहुत नाइस है। आमतौर पे हिंदुस्तान की लीचड़बंदी क्या होती है? ये तो बहुत मांग रहे हो, हमें तो कम देना है। कहते ज्यादा देना बनता है हमारा। मैं कहा भाजी तुसी घट ले रहे हो। कहते नहीं जी, आप देश चलाने में मदद कर रहे हैं, हम आपको फास्ट डेप देके आपसे टैक्स कम लेना चाहते हैं। कहते सर आप टैक्स तो ले लो पूरा। कहते नहीं, हम तो कम लेंगे। हाँ भी, फिर ये देना चाहता है, इमेजिन करो, एक्स्ट्रा, वो नहीं लेना चाहता। बताइए चलेगी किसकी? इनकम टैक्स वालों की चलेगी।
इस मामले में तो ये डोमिनेंट है, इनकी चलेगी। तो आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी है? 60,000। कान खोल के सुनिएगा, आपको जबरदस्ती वो टैक्स प्रोविजन कहां पे लेके आनी पड़ेगी? 20 पे। आप 60 लाख सोचिए, उन्होंने 20 लेना है, तो ये कितने पे जाएगी? ध्यान से देखना, आपके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है? आनी कहां चाहिए? तो 40 जो फालतू है वो यहां से हटाए, हटाना समझ आया? क्योंकि लायबिलिटी कितने पे सेट करनी है? कंपेरेबल होनी चाहिए। डन। सेकेंड इफेक्ट, ये जो 40,000 है ये आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। क्यों? सुनना ध्यान से। क्योंकि फ्यूचर में आप तो एसेट पे यहां पे डेब्ट डालोगे, अगले साल इनकम टैक्स वाले तो नहीं डालने देंगे, तो उनके अकॉर्डिंग टैक्स ज्यादा बनेगा, तब वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इस साल छोड़ रहे हैं, अगले साल तो नहीं छोड़ेंगे वो आपको, तो आपको अगले साल देना पड़ेगा। ये दिमाग में मेरे को पहले ही आ गया। मैंने क्या बोला? मैं कहा जी मैं प्रोविजन फॉर टैक्स में से 40,000 जो आप अभी नहीं ले रहे, वो आप कभी तो लोगे, अगर अभी नहीं लोगे मैं उसे फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी बनाता हूं अपनी। यहां पे अलग हेड आ जाता है डीटीएल। 40,000 जो कंपनी वालों को 60 लगता था, उसमें से 20 अभी देना होगा। डीटीएल 40,000 का बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 40,000। बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया सारा, ठीक है? क्वेश्चन इज ओवर। इतना ही पूछा था इन्होंने, इसके बियॉन्ड भी हमने करना है। सुनो अब। अच्छा, ये हमारे करने के दांत हो गए, दिखाने वाले क्या है वो सुनिए। डीटीएल कितनी बनी? 40,000। इसका जो क्रॉस चेक है ना, उन लोगों को वही देखना होता है। सुनिए इधर, एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, सुनना ध्यान से। अच्छा, अभी ना पहला क्वेश्चन है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ये पूरा बनाए बिना करो ना, गलती होगी अक्सर। क्या डीटीएल बनना है, डीटीए बनना है, नहीं पता लगता। पूरा बनाए बिना वहम पड़ते हैं। पूरा बना लो, पता लग जाएगा डीटीएल है कि डीटीए बनता है। ओके, बहुत वहम पड़ता है, वहम पड़ जाता है। अभी क्लियर था कि डीटीएल बनेगा। डन, डीटीएल बनेगा। सर एग्जाम में पता क्या लिखना है? सुनो, डेप्रीसिएशन एज पर आईटी एक्ट कितनी है? डेप डेप बोला मैंने, डेप भाई, डेप डेप। मैंने बोला टैक्स कितना है, मैं डेप बोल रहा हूं। डेप डेप एज पर कंपनी लॉ। एनी डाउट? नो सर, डेप एज पर कंपनी लॉ, ठीक है? हाँ भाई, वैसे तो वर्ड अच्छा था डिफरेंस, लेकिन इसे बोलते हैं, अच्छा लगेगा नाम आपको, टाइमिंग डिफरेंस। कि सर वो वक्त का लिहाज है, हम अलग टाइम में 3 साल में डेप देंगे, वो एक ही साल में डेप। टाइमिंग के कारण डिफरेंस पैदा हुआ है, टाइमिंग डिफरेंस नाम अच्छा। टाइमिंग डिफरेंस, एनी डाउट? टाइमिंग डिफरेंस कितना है? एनी डाउट? किसी का प्यो नहीं बता सकता 100 में से 100 बार, उस सारे से पता लगा मुझको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। मैं सिर्फ एक वर्ड के लिए वो सारा बनाता हूं, ए बनेगा कि एल बनेगा, मुझे नहीं पता लगता। पहले पेपर के प्रेशर में एल का ए हो गया, नंबर भी 0 हो जाने हैं, एल ए सही पता करने हैं, ठीक है? गलती भी होती है वहां पे कभी ना कभी, वरना फिर शुरू करूं। तो चले आगे। हाँ इधर डीटीएल सुनो ध्यान से, क्रॉस चेक। टैक्स का रेट क्या है? ठीक, इस पे 40% होकी है, क्या रकम आई? चेक करिए, उतनी आई होगी वहां पे। डन। फिर नीचे जैसे टैक्स में नहीं बोल रहा, नीचे जो लिखना कानून छापना है छापी जाओ। थोड़ा लिखा हो, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर दे देंगे, ठीक है? लो जी, खत्म हो गया। की फर्क है, सवेरे भी यही कर रहे हैं, शाम में भी यही कर रहे हैं, इको ही काम करी जा रहे हैं, ठीक है? हाँ भी ओके होगी कहानी है? ओके होगी, खत्म। इतना सवाल था, अब इसके बाद हम सवाल की सेवा करेंगे 2 दिन, 2 क्वेश्चन और इसी में से निकालेंगे अभी, ठीक है? अभी आगे करना हमने, आप लोग ना करना, मैं करूंगा सिर्फ, ठीक है? आपका सवाल खत्म है, मैं लिखूंगा बोर्ड पे, ठीक है? मैं चीज लिखूंगा बोर्ड पे। आइए,
चलो चलो चलो, तो ये क्रॉस चेक हुआ करेगा हमारा, बहुत बड़ी बात है, सिस्टम है क्रॉस चेक का, उधर निकाल लो वही साबित होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तुम यहां से जितना मर्जी एक्सर्ट कर लो, क्लियर फोटो बनानी तुम्हारे लिए मुश्किल है, एक्सपीरियंस के बाद भी गलती होती है, ठीक है। अगर कोई यही डाटा थ्रो कर दे सिर्फ, तो डिफरेंस निकालना तो ठीक है कि 1 लाख का होगा, लेकिन उससे DT A बनेगा कि L, वो नहीं पता लगता, ठीक है। अभी आगे चलो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है। कंपनी लॉ वाले सोचते हैं, अपनी सोच अपने कानून के कारण, कि हमारा टैक्स इतना बनता है, इनकम टैक्स वाले अपने कानून के अकॉर्डिंग सोचते हैं कितना बनता है। गलत दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे चलनी किसकी होती है, टैक्स वालों की। तो इन्हें अपनी टैक्स लायबिलिटी 20 पे लेके आनी पड़ती है, तो यानी 40 हटाने पड़ते हैं, लेकिन जिदी ये भी है, कहते हैं हमारा तो बनता है, हम भी बहुत ईमानदार हैं, हम कैपिटल में नहीं डालेंगे, हम जिम्मेदारी ही मानेंगे। आपकी किसी मैथमेटिक्स के कारण आप आज टैक्स नहीं ले रहे, आप कल लोगे, तो मुझे दिक्कत होगी तब, इसलिए मैं अभी ही उसे जिम्मेदारी मान के अलग रखता हूं। 40,000 की जिम्मेदारी है मेरी, DTL। एनी डाउट? क्लियर है? अब देखिए, हो गया यहां तक? बेटा अगले साल क्या होगा वो देखो, शुरू करूं? अगले साल क्या होगा, शुरू करूं? नेक्स्ट ईयर सुनना जरा ध्यान से, IT लॉ, कंपनी लॉ, चले आगे। हाँ भाई, एज पर IT लॉ एसेट कितने की, अब मॉनेटरी वैल्यू 0। एज पर कंपनी लॉ वैल्यू कितनी है? क्या दोनों में से कोई गलत है अपनी जगह? DTL, हाँ भाई मैथ्स बड़ी सुपर चीज है। 40% ऑफ दिस इज दिस, इधर 0 इसीलिए हो पड़ा, कहते इसके 40% ने फर्क पाया हुआ है, जो इथे पे है इथे नहीं पिया, ठीक है। हाँ भाई, अगले साल की सेल मान लो 3 लाख रुपए, ये भी 3 लाख ही मानेंगे, ये भी 3 लाख ही मानेंगे, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, कोई डाउट? लेकिन IT वाले बताओ डेप्थ कितनी लाओ करेंगे यहाँ पे? 0। कहते ही हम तो दे चुके ना सारी। कंपनी लॉ वाले बताओ कितनी डेप्थ लेंगे? 50 बचा। NP बताओ 250, टैक्स रेट सेम रख लो 40%, 250 पे 1 लाख का टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, कैपिटल मेरी कितनी, 1.5 लाख, बढ़िया बुक्स बन गई। एनी डाउट? ये कहते हैं कि कौन सी डेप्थ, कोई भी नहीं, नेट प्रॉफिट कितना, टैक्स बताओ, कहते सर हमारे अकॉर्डिंग तो 1.20 बनता है। एनी डाउट? सही है, 1.20 कैपिटल। हाँ भैया, अब यहां तक आ गई बुक्स, तो बताइए टैक्स में फिर फर्क आ गया, चलेगी किसकी, इनकम टैक्स वालों की, तो इन्हें अपनी लायबिलिटी 1.20 पे सेट करनी होगी, जेब से तो देंगे नहीं, पुरानी अकल काम आएगी, इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ DTL। मैं कहा जा छोटू यहां से पैसे निकाल के दे बड़े फौजी को, यहां से खत्म करेंगे लायबिलिटी, 20 रह जाएगी, यहां पे ऐड होएगी, और कितना टैक्स पे हो जाएगा, 1.20 का, डन। इसे बोलते हैं DTL रिवर्सल। अगर इसी क्वेश्चन का सेकंड ईयर का क्वेश्चन आए, ये पूछे हाउ मच DTL विल बी रिवर्स नेक्स्ट ईयर, 20,000। हाउ मच DTL विल बी रिवर्स थर्ड ईयर, 20,000, 20,000, ठीक है। हाँ भाई, स्टोरी ओके है, पक्का? ये हमने केस क्या किया, जब इनकम टैक्स वाले तेज डेप्थ दे गए हमारे को, तो पहले साल हमें कम टैक्स पे करना पड़ा, लेकिन अगले साल फिर उन्होंने डेप्थ दी ही नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग टैक्स ज्यादा बन गया, हमारे अकॉर्डिंग कम बन गया। कहते दो हमारी सियानप काम आती है क्या, हम पहले ही साल से जिम्मेदारी बना के बैठे होते हैं, पहले ही साल से उसमें से पैसे निकाल के हम लायबिलिटी बढ़ा के पेमेंट कर देते हैं। एनी डाउट? अब इसका नाम अच्छा लगा, रिवर्सल ऑफ DTL, रिवर्सल ऑफ DTL, ठीक है। अगले साल क्या होगा, बैलेंस शीट एज पर कंपनी लॉ एसेट 50,000 की होगी, और DTL 20,000 पड़ा होगा, 40%, 40%, कोई डाउट? इधर एसेट 0 होगी, अगले साल कुछ भी सेल हो जाएगी, उस पर GP निकालोगे, जितना भी निकालोगे, जो टैक्स बनेगा आप देखोगे 20,000 का ही फर्क होगा। DTL वहां से भी हटके प्रीमियम टैक्स में जुड़ेगी,
फुली पे हो जाएगी और टाइमिंग डिफरेंस फुली रिवर्स्ड हो जाएगा 3 इयर्स में। द टाइमिंग डिफरेंस विल बी फुली रिवर्स्ड इन 2 इयर्स कह सकते हो, 3 इयर्स कह सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। द टाइमिंग डिफरेंस विल गेट फुली रिवर्स्ड इन 3 इयर्स। सर सर यहीं तक पूछा हुआ था उन्होंने, ये और उसके बाद वो चार्ट, लेकिन आप लोग ईयर 2 बनाएंगे फिर ईयर 3 बनाएंगे। अभी सवाल क्लियर है? ईयर 2 की सेल 3 लाख से बना दो, ईयर 3 की सेल 4 लाख से बना दो। समझ आ गई बात? सर इस एक सवाल में बहुत सवाल करा सकता हूं मैं क्या? अगर टैक्स रेट्स भी बदल जाएं तो क्या होगा? पहले 40 था, अगले साल 30 हो गया, फिर इन दोनों का अलग है। एक ही सवाल में 1000 सवाल बनाए जा सकते हैं, तो एक हद तक करने हैं सवाल में, ज्यादा नहीं कर पाने, ठीक है। हाँ भाई ये बात समझ आई? ईयर 2 बनाओ, ईयर 3 बनाओ, रिवर्सल। हाँ भाई डीटीएल रिवर्स कर लोगी? हाँ भी इधर डीटीएल रिवर्स हो जाएगा? सर हो जाएगा? सर इधर बेटा हो जाएगा आपसे? सर इधर कैपिटल सर 3 लाख में से 1/20 का टैक्स, तो बाकी का मेरा प्रॉफिट। 3 लाख प्रॉफिट था ना पूरा, जितना सरकार ले गई वो सरकार का, बाकी तो मेरा। 3 लाख का 40% ये, बाकी का ये 180। हाँ जी सर 2001 2 3 में ही है। हाँ जी हाँ जी, आपकी गलती कोई नहीं थी। चार लाख ईयर 3 में सेल 4 लाख, और ईयर 2 में आप वो चार्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे नीचे, हेंस देयर विल बी अ डीटीएल रिवर्सल ऑफ 20,000, एक लाइन बस, ठीक है। और थर्ड ईयर में भी हेंस द डीटीएल विल बी फुली रिवर्स्ड विद द बैलेंस ऑफ 20,000, द डीटीएल। ये ईयर 2 था। ईयर 3 में 4 लाख की सेल से कर दो, टैक्स रेट 40% ही रखो। क्या ये भी लिखो? हाँ ईयर 2 के बिना 3 कैसे बनेगा? ईयर 1 पूरा, ईयर 2 इतना, ईयर 3 4 लाख की सेल पे फिर इतना। हाथ अच्छा बिठाइए, हाथ बैठे बिना सब बेकार है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी।
हेल्प करूं मैं? हेल्प करूं? पास कैसे होगा? अभी तो हो जाएगा जुलाई में, जब एसेट्स दो तीन हो जाएगी, जब टैक्स रेट भी बदलेंगे, फिर मुश्किल है। तेज पहले पूरा कर लो तो ओके। एक एसेट का तो दे दूंगा, एक एसेट तो आसान है, एक एसेट आसान है, ठीक है, एक एसेट आसान है, रेट भी सेम है, एसेट भी एक ही है, ये तेज में दे सकता हूँ, आई नो हाउ टू डू दिस, ठीक है, लेकिन पूरा करना ही फिलहाल हमारा काम है। देखो एग्जामिनर में 3 साल पूछते हैं, वो तो मैं आपके दिमाग में बात बनाने के लिए, ठीक है, एग्जामिनर ने पहला साल हो गया। अभी अगर ये सवाल उल्टा होगा, सुनो, अगर एज पर अकाउंट्स, एज पर अकाउंट्स हमारी बड़ी लाइफ होती 1 साल, और अकाउंट्स वाले कहते सर हम तो 1 साल में खा जाएंगे इस एसेट को, लॉ इनकम लगा तो क्या बात करो सर 3 साल लगेंगे। लॉ वाले कह रहे होते कि 3 साल लगेंगे और हम कहते थे कि 1 साल में हो जाएगा, तो इस बार डीटीए पैदा हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट पैदा होगी। ध्यान से देखना, वी रीडू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द परमुटेशन। राइट डाउन क्वेश्चन 1, चेंज, ऊपर हेडिंग लिखो चेंज, इस बार 1 ही साल करेंगे भाई, हाँ एक वो बार बार 3-3 साल कहीं कहीं कराऊंगा, इस बार 1 ही साल। अब पहले क्वेश्चन भी नवा फिर अभी 3 साल भी जस्ट टू मच है, ठीक है। हाँ जी, बैलेंस शीट टैली वाली हरकतें नहीं की होंगी आपने। सुनो सुनो मेरी बात, तुम, हाँ क्यों नहीं हुई सुनो, तुम इधर एसेट 1 लाख ले आए, डीटीएल 40,000 ले आए, तो लेके ही अधूरी आए हो, कैपिटल 60,000 कौन लेके आएगा? लेके ही अधूरी आए हो तो पूरी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? पूरी लेके आओ तो पूरी की उम्मीद होगी ना, पीछे से कैरी किया है तो पूरी कैरी करो, 60,000 की कैपिटल भी तो कैरी करो, जो भी है, ठीक है, जितनी भी है, 90 की कैपिटल और इधर बाकी का बैंक बैलेंस। टैलिड लेके आओगे तो टैली होगी ना ईयर 2 में, टैलिड लेके ही नहीं आए तो टैलिड कैसे होगी? ठीक है जी, हाँ जी, पंगा ओके है, आ जाओ फिर हम चलिए। हाँ भी चेंज लिखना, क्वेश्चन 1 विद चेंज, डेप्रीसिएशन एज पर कंपनी लॉ 100%, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ स्ट्रेट लाइन इन 3 years, उल्टा 100%, एज पर आईटी लॉ स्ट्रेट लाइन इन 3 years, स्ट्रेट लाइन इन 3 years। आप लोग सारा बनाइए, बाकी सब कुछ सेम है, टैक्स रेट उतना ही है, बस मैंने स्विच कर दिया डेप्रीसिएशन के फंडे को। डन, आइए पूरा बनाइए प्लीज, मैं बैलेंस शीट के यहां पे आपका इंतजार करूंगा। ये बांट के मुझे दे दीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड कैपिटल, ये बांट के मेरे को दे दीजिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ही वो तो 2 लाख ही है, पहला क्वेश्चन पहला साल, सिर्फ डेप स्विच कर दी मैंने और कुछ नहीं किया।
यहां तक पहुंच गए सब? टेल मी, हमारे अकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी है? 20,000। और कैपिटल? और इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्स? कैपिटल? एनी डाउट? सेटल्ड है? चलेगी किसकी? चलेगी किसकी? कहते कि देना कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ 60 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता, रोना निकल जाए चाहे तुम्हारा, लेके जाएंगे, आज लेके जाएंगे पक्का। तो आपको ये कैसे भी 60 तक लेके आनी है। हाँ, कैसे भी लेके आनी है। 40 ऐड होगा। ओके, आंखों में आंसू आ गए आपके ऐड करते करते। 60 लेके आनी पड़ी, लेकिन आपने इनकम टैक्स वाले अंकल को एक बात बोली, अंकल वापस लूंगा, देखना एक दिन आप ही छोड़ के जाओगे यहाँ पे, आप ही। कहते दे देंगे, आज इतना बनता है, आज के दिन की हकीकत ही है। मैं कहा देखना लूंगा आपसे, एसेट है मेरी। हाँ, 40,000 रुपया एवं आके ले गए, अगले सालों की भी डेप ले गए मेरे से, बताओ आज ही ले गए, एनी डाउट? आज ही, आगे सालों में जब डालूंगा ना, रिटर्न मांगूंगा, डीटीए बना, एसेट बनी। अगर ज्यादा पे कर बैठते हो तो वापस लेने का अधिकार पैदा हो जाता है, एसेट हो जाती है। कम देते हो तो अगले साल देने की जिम्मेदारी पैदा होती है, इसलिए डीटीएल बनती है। फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी है टैक्स एसेट, नाम पड़ गए, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कुछ भी नहीं है, टैक्स एसेट टैक्स लायबिलिटी है, और कुछ नहीं। एनी डाउट? ईयर 2 बस मैं करके दिखाऊंगा, हल्का सा ईयर 2 करके दिखाऊंगा। हो गया ये? हाँ भाई, ईयर 2 बेटा हुआ आपसे? मुश्किल तो नहीं लग रहा? डुएबल? अगले साल? हाँ हाँ, ये चलता ही रहता है कुछ भी करने के लिए, ठीक है, ये तो यही है हमारे पास, ठीक है। कुछ भी समझ ना हो, ये चीजें खोल लेते हैं कंट्रास्ट की। शुरू करूं? आओ जी। हाँ भाई, एज पर कंपनी लॉ बताइए एसेट कितने की है? 0। एज पर आईटी एक्ट एसेट कितने की है? 1 लाख। मान लो सेल्स हुई 3 लाख की, 3 लाख की, बैंक 3 लाख, बैंक 3 लाख। एनी डाउट? सही है? सही है। बताइए क्या इनकम टैक्स वाले टैप अलाउ करेंगे? तो ले लो, हमने कौन सा रोका? 50,000। बताइए यहाँ पे जीपी कितना हुआ, एनपी कितना हुआ? 2.5 लाख। टैक्स कितना? कैपिटल कितनी? एनी डाउट? बताओ क्या इधर? जीपी उतना ही, प्रीमियम फॉर टैक्स 1.20, लेकिन डीटीए कितनी बड़ी है? 40,000। कोई डाउट? अभी सुनना, इनके अकॉर्डिंग प्रीमियम टैक्स कितना? 1 लाख। हमारे अकॉर्डिंग 1.20। चलेगी किसकी? इसकी। लेगा नहीं ज्यादा, कहते जी कम दे दो। मैं कहा भाई ना औकात पे, कम मांगे ना, लाइबिलिटी कम हो रही है। मैं कहा अभी फ्यूचर में एक बार और आऊंगा, तुम फिर लोग कहते ले ली यार अगले से, हमने कब मना किया। डीटीए पड़ा रहेगा 20,000। अभी इसे क्या बोलेंगे? रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, टाइमिंग डिफरेंस 20,000। इतना भारी नाम हो जाता है कुछ नहीं है। रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स टाइमिंग एडजस्टमेंट 20,000। क्या रखा उसके अंदर? एनी डाउट? उससे अगले साल 20,000 फिर सेट ऑफ हो जाएगा। क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एग्जाम में क्या आना है? पहला साल। ये दोनों कंट्रास्ट में अच्छे अच्छे बना दो, उसके बाद नीचे ऐसे लाइन में दिखा दो, उसके अकॉर्डिंग डेप इतनी, उसके अकॉर्डिंग इतनी, टाइमिंग डिफरेंस इतना। तो डीटीए डीटीएल वहां से लिख दो, सीधा सीधा क्रॉस चेक क्या है? डिफरेंस पे टैक्स रेट जितना ही डिफरेंस होता है, हेंस प्रूव्ड। सर मुश्किल बात तो नहीं है कोई? अकाउंट्स वाले टैक्स वालों को के पास गए, कहते सर हमें फुल प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टैक्स कुछ और निकल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग कुछ और निकल रहा है। टैक्स वाले कहते देख हमें तो बता मत, हम तेरे अकॉर्डिंग बुक्स नहीं बनाएंगे, तू हमारे अकॉर्डिंग बना ले। तो एक एएस ने जन्म लिया, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, टैक्सेस ऑन इनकम्स इन अकाउंट्स, टैक्सेस ऑन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इन अकाउंट्स। ये लोग क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग बुक्स बना के बैठ जाते हैं, फिर वेट करते हैं कि आईटी वाले आएंगे, मैं कहा माल को तो अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनता है। बड़ी आसान बातें हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग कम हो, इनके अकॉर्डिंग ज्यादा हो, ये ज्यादा पे कर देते हैं, डीटीए पैदा कर लेते हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग ज्यादा हो, इनके अकॉर्डिंग कम हो,
तो चलनी तो उनकी है, ये कम पे कर देते हैं, डीटीएल बना के बैठ जाते हैं, बाद में पे हो जाएगा। डीटीए डीटीएल डीटीए डीटीएल, एनी डाउट? पक्का? आइए, हाँ भाई, अब एक होती हैं, ये थे टाइमिंग डिफरेंस वाले डीटीए डीटीएल, ये थे टाइमिंग डिफरेंस वाले डीटीए डीटीएल, टाइमिंग डिफरेंस वाले डीटीए डीटीएल, ओके। एक होते हैं परमानेंट डिफरेंस वाले, जैसे इसका तो रिवर्सल हुआ ना क्वेश्चंस में, कभी कभी रिवर्सल होगा ही नहीं। सुनो, तुम्हारी यहाँ पे डीटीए होगी और क्वेश्चन ऐसे चलेगा, तुम अपने दिल से बोलोगे यार डीटीए रिवर्स ही नहीं हो पा रहा, यार डीटीए रिवर्स ही नहीं हो पा रहा, और तुम्हें दिखेगा शायद एक कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, ऐसा हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं सिर्फ कंक्लूजन पे जंप कर रहा हूं। ऐसा हो जाएगा कि ये 40,000 कभी भी रिवर्स नहीं हो पाएगा, कभी रिवर्स ही नहीं हो पाएगा, नेवर बी रिवर्स्ड। सुना ध्यान से। तो तुम्हारी बैलेंस शीट में एक ऐसी आइटम पड़ी है टेक्निकली जिसका कोई एडवांटेज नहीं है तुम्हें, क्या करोगे 5 साल बाद इसका? अगर इसका कोई एडवांटेज ही नहीं आ रहा तो क्या करोगे? कहां से, यहां से गया सेकंड इफेक्ट, कैपिटल का एक्सपेंस तो सर पीएनएल में चला गया, वो तो बेनिफिट आ गया। कहां जाएगा? कैपिटल कटेगी, रिजर्व्स कटेंगे, ड्राइंग्स होएगी, तुम्हारी अपनी गलती, तुमने ऐसा हरकत क्यों पैदा किया कि एक एसेट तुम्हारे काम ही नहीं आ पा रही। ये ऐसी एसेट साबित हो जाएगी, अभी देखो नहीं भी हुई, इंसान बन के चलोगे तो रिवर्सल मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी परमानेंट डिफरेंस भी पैदा होता है, ठीक है। अभी रिवर्स, कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे डीटीएल पड़ी होगी और उसका भी परमानेंट डिफरेंस होगा, यानी तुम्हें फ्यूचर में कभी नहीं देने पड़ेंगे। आप हर साल ऑफर करोगे गवर्नमेंट को, मैं कहा इस बार तो ले जाओ, कहते हमारा बनता ही नहीं। वो जब भी पाओगे आप, इनका कम बन रहा होगा, आपका ज्यादा आ रहा होगा, तो आपको और कम करना पड़ेगा, आपकी डीटीएल बढ़ती रहेगी, कभी रिवर्सल ही नहीं आएगा। मैं कहा यार ये 15 साल से रिवर्सल ही नहीं आ रहा, और आपको एक समझ फूटेगी, मैं कहा ये रिवर्सल तो कभी आ ही नहीं सकता। हाँ भी, अगर कुछ डीटीएल यहाँ पे हो जिनका रिवर्सल कभी आ ही नहीं सकता, तो उन्हें लिखना गलत होगा। क्या करेंगे आप? डीटीएल हटाएंगे, सेकंड इफेक्ट सीधा कैपिटल में ऐड करेंगे, कोई टैक्स टुक्स ऑफर नहीं करना, टैक्स की गारंटी बनी है, टैक्स तो ऑफर करना ही नहीं उसके ऊपर, सीधा कैपिटल में जोड़ लो। इज इट पॉसिबल? हाँ जी, ऐसी चीजें हो जाएंगी। मैं आपसे पूछूंगा, ये भी करा करेंगे, जो कॉलम बना ना उसमें आया करेगा नेचर ऑफ डिफरेंस, टाइमिंग है कि परमानेंट है, ठीक है। धीरे धीरे बातें ऐसी आएंगी, टाइमिंग डिफरेंस है कि परमानेंट डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है कि परमानेंट डिफरेंस है। शैल वी स्टार्ट? आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। Mayor of the board, let's see question number 2. Jayashree Chemical Limited showed an accounting income of, हाँ भाई, इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी कुछ करना मत, इनकम एज पर, ये निकाल के बैठे हैं, गलती मत करना, याद आएगी आपको बात ये वाली, इधर एज पर कंपनी लॉ, ये इनकम निकाल के बैठे हैं, ये वाली हो गई नेट प्रॉफिट, बता रहे हैं 8 लाख, निकाल के बैठे हैं, P&L अकाउंट का फाइनल बैलेंस है, कहते हैं अकाउंट्स में हमारी इनकम इतनी आ चुकी है 8 लाख, सब खेल खानियां करके इतनी इनकम आ चुकी है 8 लाख, सही गलत उल्टा पुल्टा सब डाल के 8 लाख आ गई हमारी इनकम। एनी डाउट? पक्की बात है? पक्की बात है। कहता जब हम इनकम निकाल रहे थे ना, हमने ये डाला था, हमने ये डाला था, अभी कहानी याद आएगी, ऐसी बोलता होता हूं, अकाउंट्स वालों ने क्या डाल दिया,
कहते हैं हमने रिवैल्यूएशन की एसेट की, हमें फायदा हो गया 3.5 लाख का। बताइए इन्होंने इधर डाल दिया होगा, हाँ खुश हो गए होंगे लोग डाल के। बताइए क्या इनकम टैक्स लॉ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट डालने देता है? क्या पीजीबीपी किए बिना ये एएस कर सकते थे? सवाल ही नहीं पैदा होता। पीजीबीपी करे बिना, पीजीबीपी ध्यान रखे बिना कर नहीं सकते। जो पिछला अटेम्प्ट हुआ ना 2023 का, ठीक है, अब 2023 में जिन लोगों को हमने पेपर देने भेजा था सबने एक ग्रुप दिया था, ठीक है, नवंबर 2023 एक ग्रुप ही दिया सबने, 8 पेपर देना, 4-4 दिलवाते होते थे। इनकम टैक्स था प्रीवियस साल में, ठीक है, लिटरली जो आज सुबह बात बताई ना, सुबह बात बताई ऐसे वाली बातें कि इंडिविजुअल की रिटर्न 31 जुलाई तक होती है, ठीक है। तो अब एक पर्सन को ना थॉट उसने पूरा ठीक किया, ठीक है, पेपर वाले कहां खेल गए? सर वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे कब जमा कराए गए थे? 2 अगस्त को, ठीक है। पर्सन आगे मेरे साथ लड़ रहा है, तू सारा ठीक किया मैंने, हाँ देखता हूं, मैंने क्वेश्चन देखा, मैं कहा देख तेरी गलती नहीं है, 2 अगस्त डेट है। कहते हैं ये तो जिसने 2 दिए उसका भी गलत हो सकता है कि अकाउंट्स का पेपर लिख रहे हैं हम और हमारे को टैक्स का ये पॉइंट भी सीए इंस्टीट्यूट चाहता है याद आए कि डेट ध्यान, कहते हैं मेरे को याद आ रहा है कि रिवैल्यूएशन डालना है कि नहीं डालना, कहते डेट में खेल गए मेरे साथ। सर ऐसी सी खतरनाक बात, पीपीएफ के डिपॉजिट का प्रूफ देना होता है 20 अप्रैल को, डेट डाल दी 23 अप्रैल। 3 पॉइंटों में ना सिर्फ डेट का पंगा था, क्लॉज तीनों ठीक डाले बंदे ने, ठीक है। अकाउंट्स में तुम क्वेश्चन डाल रहे हो, तुम चेक कर लो भी उन्होंने पता है कानून के नहीं, कानून ठीक डाला है सर, डेट गलत, डेट से खिसक गया तो डिसअलाउड है, उन्होंने माना नहीं, ठीक है। वो सारा डेट के बिना के अंदर, और ना बाहर बैठे लोग ऐसे पता नहीं हम क्या गलत कर रहे हैं, कहते जब हमने इस क्वेश्चन में पास ही नहीं करना था किसी को, हमने डाला ही वो है जो फेल कराएगा पॉइंट, इतना गहरा मतलब। और मैं क्या क्यों कह रहा हूं तुम्हें भाई, तुम्हें अलर्ट रहना, एक बात की उम्मीद मत रखो कि उधर से सॉफ्टी बॉल आएगी, उधर से हार्ड बॉल आनी है, इधर मानी उसने मत, इधर बीच में गड्ढा करना है इधर, ठीक है। तो हेलमेट पाके बैट घुमा के चलना है, ठीक ना, हेलमेट फुक्कड़ फोका हो, और कोई तो हेलमेट भी नहीं पहुंच जाता है, वो उधर फास्ट बॉलर है, शोएब अख्तर है, सिर फाड़ देगा पूरा। तो बैट लेके जाना है, खेलना सीख के जाना है, हेलमेट ला के जाना है। सर कैन यू सडनली फाइंड सम पीपल जो सीए पेपर जो मैं कह रहा हूं ऐसी गेम है उसमें हेलमेट गायब नहीं पहुंच, खेलना सीखे भी नहीं पहुंच रहे, पैड डाले भी नहीं पहुंच रहे, कोई कोई तो ऐसा बल्ला लिए भी नहीं पहुंच रहा, और वो बाई चांस सर्वाइव भी कर गया क्योंकि वाइड का चौका मिल गया उसको, हरकतें ना ठीक थी, ठीक है, बॉलर ने बॉल डाली, बाजू पे एज लग के चौका मिल गया। कई ऐसे वाले हैं, इस खेल पे भरोसा मत करिए ऐसे। सर डेटों पे खेल गए, उस क्वेश्चन में आपको डालूंगा ना आज, ठीक है, आज आसान लगेगा क्योंकि डेट ताजी है, पेपर में बंदा कहता है यार उन्होंने डेट भी देखा है नहीं, अच्छा डेट देख के सोचा भी यदि डेट आ होंगी, यदि डेट होंगी है, हे भगवान। हाँ भाई, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, इनकम टैक्स वालों ने डालना कभी अलाउ नहीं करना, ये लोग नहीं डालते गेन को, 3.5 लाख। अच्छा अब इधर, क्या ये 3.5 लाख का फर्क कभी खत्म हो पाएगा? Is it a timing difference or a permanent difference that is going to stay now? आप 100 लाख की एसेट लाए थे, इसने 100 लाख लिखा, इसने 100 लाख लिखा, एक है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन के कारण फर्क आया, चलो कभी रिवर्स हो जाता है, एक है 100 लाख 100 लाख, फिर तुमने मुंह उठा के उससे ज्यादा लिख दिया, इससे तो ये कभी भी नहीं लिखने वाले, अगर ये लोग इसे कभी भी नहीं लिखने वाले तो वो उस डिफरेंस को कभी भी सेटल ऑफ ही नहीं करने वाले। इस 3.5 लाख के कारण जो फर्क आएगा, हाँ भाई वो टाइमिंग डिफरेंस होगा कि परमानेंट, तुम्हें महसूस करना पड़ेगा, ये तुम्हें ही महसूस करना होगा। चलो आगे, गलती मत करना प्लीज, नेक्स्ट पे सुनना। depreciation deducted for accounting purposes in excess of depreciation deducted from income tax purpose 50,000। अगर इधर 10 है तो इधर 60 है, अगर इधर 20 है इधर 70 है, अगर इधर 1 लाख है तो इधर 1.5 लाख है, अगर इधर 0 है तो इधर, अगर इधर x है तो इधर। अब बेस्ट है x और x प्लस 50,000, लेकिन 0 और 50 लिख लेते हैं, x इंट्रोड्यूस नहीं करते,
समझ आ गई बात? सारी बातें ठीक है। तो इधर डेप नहीं बनती कोई, इधर डेप क्या बनती है? किसी को डाउट है? भाई ये उल्टे पुल्टे मत लिख देना, सब गड़बड़ हो जाती है। टैक्स का रेट एक ही है 35%। अब इधर बताना, इधर करेक्ट जीपी। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे 5 लाख की सच्चाई है सिर्फ, कोई डाउट? एनपी इनके अकॉर्डिंग 5 लाख रह गया, इनके अकॉर्डिंग एनपी 8 लाख, इनके अकॉर्डिंग 5 लाख। कोई डाउट तो नहीं है? कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। इनकम टैक्स वाले यहां तक पहुंच गए, आगे मत जाना, आगे मत जाना, यहां तक पहुंच जाओ, यहां तक पहुंच गए। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स बताओ, प्रूविंग फॉर टैक्स 1 लाख। एनी डाउट? पक्की बात है? कैपिटल ओके, पक्की बात है? आइए यहां पे, हाँ जी नहीं आएगा, -50,000 और डेप 50 भी गई। हाँ ओके, बी वेरी अलर्ट। 8 लाख 8 लाख की प्रूविंग फॉर टैक्स बनती क्या? तुम लोग 2 मिनट रुक ही जाओ ना, निकाल के ठंड पा लिया करो। हाँ भाई 8 लाख पे प्रूविंग फॉर टैक्स क्या बनती है? 280 बनती है। ठीक है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल 280। डन? कितनी बनी? 280। यहां तक गलत नहीं है? हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा है? हमारे अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग कम है? तो डीटी बताइए किसकी चलेगी टैक्स में फिर? देखो अब तो सारा बना रहा हूं तब भी 2 साउंड आ गए, बनाए बिना तो क्या ही बचना पेपर में किसी का। हाँ भाई इधर चलेगी इनकी, तो हमें प्रीमियम फॉर टैक्स को कम करना है, तो सेकंड इफेक्ट इधर ही आएगा, तभी मैथ्स बैलेंस रहेगी, तो डीटी एल बनेगा। सुनिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि डीटीएल 1,05,000 का बनेगा तो गलत है बात, तो बात गलत है, आपकी गलती नहीं है लेकिन बात गलत है। सुनिए क्यों। एक्चुअली आपका कुछ डीटीए और कुछ डीटीएल सेट ऑफ हो रहा है। सुनिए, कुछ डीटी और डीटीएल सेट ऑफ हो रहा है, ठीक है ओके। सुनिएगा ध्यान से, ये 280 एक्चुअली कैसे बना है? हाँ भी सुनना, मैथ्स देखना। ये 280 बना है 35% 8 लाख का करके। हाँ 8 लाख बना है, 5 लाख में 3.5 लाख जोड़ के और 50,000 काट के। हाँ कोई डाउट तो नहीं है इस बात से? एनालिसिस ठीक है? बनेगा तो अभी भी 280 ना, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भाई, अब फिगर नेट करके ब्रैकेट खोलना या ब्रैकेट एक एक पे खोलना कोई गलत बात तो नहीं होती? कर दूं? एक एक खोलो, इसका 35%, इसका 1225, ठीक है ठीक है ओके। ये सब नेट करके क्या बना? 280। कोई डाउट है? कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, ठीक है। 175 द ट्रू टैक्स लायबिलिटी। यहां पे 280 बिल्कुल ठीक है, लेकिन 280 का बाइफरकेट समझ आया आपको? मैं यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स क्या लिखने लगा हूं, तोड़ करके। शुरू करूं? सवाल पता लग रहा है कैसे चल रहा है, हाउ इट इज प्रोसीडिंग? मैं कहा जी मेरी टैक्स लायबिलिटी 280 है, नो डाउट। कितनी है? 280, लेकिन वो कैसे बनी है, कान खोल के सुनिए। मैं कहा जी माई प्रोविजन फॉर टैक्सेस 175, कहते हैं हाँ ये आपकी हमारी गलती है, बट आई बिलीव आई हैव वन मोर लायबिलिटी 122,500। हाँ भाई दिस इज, ध्यान से सुनना, दिस इज ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। मैं कहा मेरी रिवैल्यूएशन के कारण और लायबिलिटी बनती है, मेरे से ले ही नहीं रहे इनकम टैक्स वाले, पागल हैं साले।
क्या इनकम टैक्स वाले लेंगे कभी? कहते हम नहीं लेते। अब लोग हैं कहते लेते हैं, हमारा बनता नहीं। जड़ी जी मेरी है नहीं, मैं लानी नहीं, ये वो कभी नहीं लेंगे। और एक वो कहते देखो हमारी बनती नहीं है 17,500 की। आईटी वाले कहते बेटे पता नहीं, हम तो शायद ले ही लेंगे कभी ना कभी। एनी डाउट? हाँ सुनिए, ये तीनों नेटअप खेल के 280 बनता है, ठीक है बात? 280 समझ आया? पक्की बात है? तो अब मुझे इसको 175 पे सेटल करना है, कोई डाउट? सारा फोटो ठीक है, गलत तो नहीं चल रहा, कोई पीछे तो नहीं है, अजीब तो नहीं है? आइए 175 ने तो रहना है, इस 1225 को यहां से जाना है, ये यहां से निकलेगा। सेकेंड इफेक्ट DTL लिख दूं पहले, DTL कितना? सर आपका गलत नहीं था, 1/500। जो लाइबिलिटी यहां से हटी वो रही तो कोई लाइबिलिटी। कंपनी वाले लोग, कंपनी लॉ वालों को क्या लगा, कहते आज नहीं लेते बाद में लेंगे। आईटी वाले उधर से कह रहे, कहते हमने नहीं लेना, ये हमने नहीं लेना। कभी तो लोग है कहते कभी लेना, हम नहीं लेते, वो नहीं लेते इसको। एनी डाउट? दे आर नेवर गोइंग टू टेक दिस DTL। कहते हैं रिवैल्यूएशन का है, हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता सेट ऑफ। एनी डाउट? और ये कहते हैं इसमें से ये काट लो, मगर कटेगा वटेगा नहीं, समझ आ गई बात? आया बड़ा? एनी डाउट? अभी कोई चीज यहां से सब्ट्रैक्टेड है, इधर लिख दूं चलेगा? भाई इधर जो एडिड थी उसे यहां से हटा के यहां लिख दिया, एडिड वाली को उसी तरफ अलग लिख दिया, और जो सब्ट्रैक्टेड थी उसे हटा के बगल में लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं है, वही रकमें एडजस्ट हो रही है। इधर DTA बना कितना? हाँ भाई बताइए, जो डेप्रिसिएशन के कारण बना, क्या उसे टाइमिंग डिफरेंस कह देंगे परमानेंट डिफरेंस? डेप्रिसिएशन तो पिछले क्वेश्चन में किया आपने, रिवर्स हो जाता है। डेप्रिसिएशन इज टाइमिंग डिफरेंस, अगले साल रिवर्सल हो जाएगा इसका। एनी डाउट? हाँ भी अगर आपको वहम हो कि टाइमिंग है कि परमानेंट है, नीचे लिखा ना टाइमिंग डिफरेंस है, कभी ना कभी रिवर्स हो जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है जी सबको? अब आइए DTL 1/500 परमानेंट डिफरेंस, DTA 17,500 टाइमिंग डिफरेंस। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये बहुत बियॉन्ड लॉस है आपके लेवल के, ये DTL कभी रिवर्स नहीं होगी, तो इसे रख के क्या करना है? हटाओ। अभी इस DTL को यहां से हटाना है, सेकंड इफेक्ट कैपिटल में वो जुड़ जाएगी, बात खत्म हो गई। कहते नहीं लेंदे ना लैंड भांडे बड़े नसीक लेना देना, अपने पैसे हो गए, ठीक हो गया? ओके है, लेकिन वहां तक जाना नहीं, बोला करूंगा सिर्फ, जाना नहीं है। ये बन गया डाटा, ये बन गया डेटा, पक्की बात है? आओ अब एग्जाम में क्या करना है, ये बन गया हमारा सारा एनालिसिस हो गया, बना लो आराम से, वो लिख लो, ये लिख लो, एनालिसिस कर लो, अच्छा एनालिसिस करो। थोड़ी देर दिक्कत रही है। हाँ भाई चलिए फिर, बनाना आ रहा है, बनाना आ रहा है, करना पा हो गया भाई, सारे यहाँ हो गया।
बेटा हो गया लगता है, हैं? हो गया लगता है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आओ भाई, मैं रब दिस कर दूं, हैं? रब करूं, थोड़ा सा लिखूंगा यही बस, अब प्रेजेंट कैसे करना है वो है, ये भी पार्ट ही है गेम का, ठीक है? रब कर दूं, देखना जरा, बी वेरी अलर्ट। आइटम, आइटम, गेन ऑन रिवैल्यूएशन एक आइटम है, एक आइटम है डेप्रीसिएशन, ठीक है, और एक है अदर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तीन आइटमों का ही पंगा है ना क्वेश्चन में, एनी डाउट? सरल है, पक्का? सुनना, एज पर कंपनी लॉ, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना कंपनी लॉ का? 3.5 लाख। डेप्थ कितनी है उनके अकॉर्डिंग? 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं उनके अकॉर्डिंग? 5 लाख। इसी से टोटल बनता है 8 लाख। फाइनल प्रॉफिट ऐसे ही बना ना उनका, फाइनल प्रॉफिट उनका 8 लाख ऐसे बना है एज पर आईटी एक्ट। गेन है ही नहीं, डेप्थ 0, अदर नॉर्मल प्रॉफिट्स 5 लाख, इसलिए इनका टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। कोई डाउट? ठीक, हाँ इधर, नेचर ऑफ डिफरेंस बताइए, गेन और रिवैल्यूएशन का नेचर क्या रखते हैं आप डिफरेंस का? टाइमिंग के परमानेंट लिख दो। डेप्थ का क्या रखते हो? टाइमिंग। कोई डाउट? और इसमें तो डिफरेंस आएगा ही नहीं क्योंकि रकम ही सेम है। और अमाउंट ऑफ डिफरेंस, हाँ भाई इसकी अमाउंट 3.5 लाख, नो डाउट। इसकी -50,000, इसका डिफरेंस 0, एनी डाउट? नेट फिगर 3 लाख, नेट फिगर ना भी निकालो, कोई डाउट? ओके, हाँ भी इधर इंप्लाइज, अगला कॉलम इधर, अब सुख मिलता है मेरे को उसका, ये सब मैं उसके बिना भी बना सकता हूं, अब सुख मिलता है, ठीक है? 3.5 लाख के कारण क्या क्रिएट होता है? डीटीएल के डीटीए, 3.5 लाख के कारण 1/500 क्रिएट हुआ था, डीटीएल। अगले कॉलम में लिखेंगे डीटीएल, उससे अगले कॉलम में डीटीए, या फिर कुछ जने ऐसे लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं डीटीए स्लैश ब्रैकेट में है तो डीटीएल, ऐसे कर देते हैं कुछ जने, डिजाइन बना देते हैं। या फिर ये रकम ऑलरेडी नेगेटिव है, ये रकम ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रख दो डीटीएल, नेगेटिव है तो डीटीए, ठीक? हाँ भाई, डीटीएल कितना हुआ? 1/500 का डीटीए एल हो गया, इसका डीटीएल कितना? डीटी क्या आएगा इसका? ए 17,500, एनी डाउट? इसका आएगा ही नहीं, खत्म होगी बात। ये डब्बा देख के 5 नंबर देंगे वो लोग, ये डब्बा बनाना है, नीचे कहानी ठोकनी जो आती तुम्हारे को, ए चार्ट जब बना के आना होते हैं बढ़िया, ठीक है? आ चार्ट बनाना था, ओके? दिस इज द चार्ट दे वांट टू सी, दिस इज द रफ वर्क वी वांट टू डू। ये मैं करना चाहता हूं, वो देखना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप 4-5 रिवीजन ले लेते हो ना तो आप में दम आ जाएगा ये सीधा बना पाने का। मैं कभी भी स्टार्टिंग में प्रपोज नहीं करता किसी को, ये तो कमाने वाले दम की बात है, 2-3-5 बार लिखो कि आपको हौसले आ जाए ऐसे करने के, ठीक है? किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, किया जा सकता है, ठीक है? किया तो जा सकता है, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा, मुश्किल तो नहीं लग रहा, हाँ पक्का? हो गया भाई, हाँ जी पक्का हो गया यहाँ तक। कॉलम बनाने आगे, हाँ? और इसको लिख के ऐसे ही आना है, और नीचे फिर इंग्लिश में भी लिख देना है,
कि ये ऐसे है, इनकम टैक्स वाले जितना लॉ तुम्हें आता है कि वो तो कभी लेते ही नहीं है, इन्होंने ले लिया है, तो ये परमानेंट डिफरेंस पैदा होगा। और फिर आगे बोल सकते हो विच विल बी फाइनली सेटल्ड विद रिजर्व्स। और ये मेरी सुन लो एक बात इधर, हाँ भाई अभी बोल रहा हूँ सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, बेटा ये वाला 17,500 ये जो नेगेटिव हुआ था ये क्या बना था, डीटी है। एक और भी होता है, आप में से किसी को थोड़े क्वेश्चन बाद साउंड आएगा, सर ये डीटीए की जगह ऐसे भी तो हो सकता है, पुरानी डीटीएल पड़ी हो उससे रिवर्सल होना, हाँ हो सकता है। जो टाइमिंग डिफरेंस वाला होता है ना, हाँ भाई भारी लगे बात तो रोक दूंगा अभी, जो टाइमिंग डिफरेंस वाला है ना, तुम यहाँ पे फैसला कर लो जो मर्जी उसका, ठीक है, लेकिन लिखते वक्त उल्टा भी लिख देना, क्या कि जी या तो ये डीटीए बनेगा या इधर पड़ी डीटीएल में से रिवर्सल लेगा। और अगर तुम्हें टाइमिंग डिफरेंस वाली डीटीएल मिले ना और तुम पता ना कर पाओ इसी साल की कि पुरानी है, तो लिखो या तो नवी डीटीएल बनेगी या पुराने डीटीए में से रिवर्सल हो रहा होगा। क्वेश्चन ने बताया नहीं तो मुझे पता नहीं लग रहा कि डेप्थ का फर्क क्यों है, आने वाले साल के कारण है कि बीत गए साल के कारण है, तो दोनों बातें लिख दूंगा मैं। एनी डाउट? अभी फोटो क्या दे रहा हूँ, पता लगी कि उलझ गई? लगी पता बेटा कि नहीं? ना कर दो, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। रिपीट करूं कि बाद में रिपीट करूं? बाद में करते हैं। हाँ अभी इधर ओके है, ओके है, त्यागता हूं अभी मैं बात, हाँ जी त्यागता हूं, ये तो हो गया, बात छोड़ दो, कुछ नहीं होता। बात एक अलग से सुनो, जैसे वो 2 करोड़ 2 लाख वाली नहीं होगी थी आज, सारा त्याग के सुनो 1 मिनट। अगर टाइमिंग डिफरेंस आए, अगर टाइमिंग डिफरेंस आए, डीटीए बने, तो उसके साथ में कह रहा हूं ये भी लिख दो, ऐसे मत लिखो कि डीटीए बनेगा, ऐसे लिखो आइदर डीटीए बनेगा या कोई डीटीएल रिवर्स होगी, ऐसे। अगर टाइमिंग डिफरेंस वाला डीटीएल बने, बस लिख दो क्या, या तो डीटीएल बनेगा या डीटीए रिवर्स होगा कोई, बस इतना है, बस इतना है, ठीक है। इससे बहुत फर्क पड़ गया मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन 3 मैं तुम लोगों को करने दूंगा, लेकिन इकट्ठे करेंगे, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, ठीक है। कर भी देता हूं, रब कर दूं। रेज हैंड जो लिख रहा बंदा, लिखिए सर, लिखिए आराम से। हाँ जी सर, हाँ हाँ करो करो आराम से, बस ये चार्ट है, ये चाहिए, पेपर वाले पागल हो जाते हैं चार्ट को देख के, रहते हो भाई साहब क्या बना दिया। मैं स्टार्ट, लाउडर, ऊपर वो ऐसे एज पर कंपनी लॉ कॉलम, कहाँ पे देख रहा हूँ मैं बेटा? हाँ ये एज पर आईटीआई, ये नेचर ऑफ डिफरेंस, ये अमाउंट ऑफ डिफरेंस, उससे डीटीए बनेगी कि डीटीएल बनेगी, ठीक है, बस यही कॉलम है। सारे सिलेबस को ऐसे चलाइए कि सिनर्जी बेनिफिट मिले ओवरऑल, एक चैप्टर दूसरे को मदद करे, एक सब्जेक्ट दूसरे को मदद करे, आप चला सकते हैं कोर्स को ऐसे। और कई जने उसे
फाइटिंग मान लेते हैं, लाइक ये पढ़ूंगा तो वो जाएगा, वो मरते हैं। सिनर्जी बेनिफिट लेके आना पड़ेगा आपको, सिनर्जी बेनिफिट, तभी बात बनेगी। हो गया भाई, रब करूं, शुरू करूं दोबारा? अगला सवाल रब कर रहा हूं, कर दूं, कर दिया। हेडिंग्स बनाई रखी, बस हेडिंग्स बनाए रखी। आइए, अपनी तो इसके बिना होनी नहीं है इन्वेस्टिगेशन। स्टार्ट करते हैं। सर पीछे से स्टार्ट कराइए जरा। सर ये कंसीडर कर लिए इसने, तो कहां लिखूं? डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट 90,000। आईटी वाला लिखूं कि वेट करूं? वेट करते हैं। हाँ भी, अब सुनो सर, मैं काफी बोलता होता हूँ, इसने गलत कर दिया ना। अब जो गलत है वो कितना भी गलत हो सकता है, ठीक है, वो महान गलत हो सकता है, वो पागलपन के लेवल का गलत हो सकता है। आई डोंट गिव अ डैम, ही इज वेरी स्टूपिड, ही डिड व्हाट। सुनना जरा। आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर 2001-2, उसने सब कंसीडर कर लिया। कंप्यूट द प्रीमियम इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, एसेट लायबिलिटी क्या बनती है, प्रीमियम टैक्स भी निकालो, इनकम टैक्स भी निकालो, ठीक है। अच्छा ये भी कर सकते थे इधर, अदर नॉर्मल प्रॉफिट्स पे क्या लिख सकते थे, डीटीए, डीटीएल की जगह इसकी बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्स। नॉर्मल वाले से निकलती है प्रोविजन फॉर टैक्स, इससे डीटीए डीटीएल, वो भी लिख सकते थे ना, वो भी लिख सकते थे। हाँ भी इधर क्या तुमने ये डालते वक्त रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी डाल दिया था? सर डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था? मैं कहा लेट अलोन के तुम्हारा इनकम टैक्स वालों से झगड़ा है, तुम्हें अकाउंट्स भी नहीं आती, तुम्हें रेंट रिसीव्ड इन एडवांस नहीं डालना चाहिए था। सर इन्होंने डाल दिया, डाल दिया। पेपर में तुम्हें अलग ही कुछ आएगा फोटो में, भाई उन्हें पाता है, उन्हें पाता है। हे मेरे भगवान, रेंट इन एडवांस इसने तो डाल दिया, ये नहीं रुका। अभी आईटी वाले गलती करेंगे? नहीं करते। हाँ हाँ, इनकम टैक्स वाले जो भी डालेंगे, लायबिलिटी डालेंगे, दैट्स करेक्ट। कैश टू लायबिलिटी सही एंट्री है, गलत डाल दिया इसने, पागल है साला। चले आगे। इनकम फ्रॉम एग्जम्प्टेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स 20,000। हाँ इधर इन्होंने तो डाल दिया यहाँ पे इनकम फ्रॉम एग्जम्प्टेड बॉन्ड्स। सर आज ही सीखे हैं कुछ एग्जम्प्टेड बॉन्ड्स आपने, कौन से थे वो? एनएचएआई, आरईसी, आईआरएफसी, 3 कैप गेन्स में लिंक हो गया, ठीक है, गेम ओवर। चले आगे, चले आगे। तो देखिए फुल डिस्क्लोजर वाला कहता जी कमाई तो हुई है, बताइए एग्जम्प्टेड बॉन्ड्स हैं जो, उनकी कमाई का आईटी वाले दो इफेक्ट क्या डालते होंगे, कैपिटल में डालते होंगे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने वो भी नहीं डाला इधर, वो भी नहीं डाला इधर। एनी डाउट? सेटल्ड है। नेक्स्ट, depreciation deducted for income tax purpose in excess of depreciation reported for accounting income 10,000। बताइए 10,000 किसने लिखा है, ए ने कि बी ने? 10 किसने लिखना है? इन्होंने 10 लिखा, इनका 0 है, इनका 10, इनका 0, डाल दूं? इनकी डेप 0, इनकी डेप 10,000। डाउट है कोई? पॉइंट खत्म हो गए। टैक्स रेट 35%, बनाता हूं अभी प्लीज। टैक्स रेट 35%, इसकी सही इनकम बताओ। इसका 54, इसकी सही बताओ ये वाली 44,000। इनके अकॉर्डिंग प्रीमियम टैक्स बताओ, इनके अकॉर्डिंग प्रीमियम फॉर टैक्स 3 हिस्सों में। हाँ हाँ करते हैं, करते हैं। हो गया यहां तक? हाँ आइए। अभी मैथ्स ऐसे बात करेगी, मैं कहा जी 90,000 कैसे बना है? ये 54 में 16 जोड़ के, 20 जोड़ के और 0 काट के बना है।
एनी डाउट? -0 है ना, -0 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो बता दो प्लीज, है कि नहीं है? नहीं है। एज पर कंपनी लॉ टैक्स ऐसे बना है, इसका 35%। डाउट है किसी को? क्या निकला? 31,500 नॉर्मल का टोटल बताया, इसका 18,900 इसका जमा क्या अनपढ़ लोग हो तुम। हाँ क्या है, अब मैं मैथ्स करी जाऊं बैठा? 18,900 16 का 20 का -0, इससे कितना बना? आईटी वालों का ये बना, सॉरी कंपनी लॉ वालों का। आईटी वालों का कैसे बनेगा? मैं कहा जी आईटी लॉ वाले कहते हैं हमारा ऐसे बन रहा है 54 + 0 + 0। सर पिछले में तो आपने किया नहीं था सर। कोई नहीं यार, अगला सवाल है, बेटर प्रेजेंटेशन दे ही जा रहा हूं धीरे धीरे। +0 + 0 -10,000 का 35%। हाँ भाई क्या पूरी फोटो दिखती है? क्या बना? 18,900 + 0 + 0 -3500। इसके कारण नेट इफेक्ट क्या बनता है? मैं कहा जी इनका ऐसे बन रहा है, कोई डाउट? सही हो गया, सही हो गया। अब ये पूरा चार्ट मेरे काम आएगा, ठीक है? ऐसे डिजाइन बना पड़ा है मेरा पूरा, बढ़िया कैलकुलेशन हुई पड़ी है, ऊपर डालने में काम आएगी। शुरू करूं? शुरू करूं? और आप देखना एक दिन यही आपकी, बस ये आप सीधे यहाँ पे भर दिया करोगे, और नहीं कुछ हैगा। आपने सीधे इधर भर पाना है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? आप देखोगे कि ये बन तो क्या सारा, इसको क्यों नहीं डाल देते ऊपर? डाल दोगे आप एक दिन। शुरू करूं? ठीक है, दिखना शुरू हो जाएगा, यही तो डालना ऊपर। हाँ भाई शुरू करूं? सर कर दूं, लिख दूं? आइटमें कौन सी है, हेल्प करना जी मेरी। आइटम्स आर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ। उसके बाद 16,000 कौन था? रेंट इन एडवांस। उसके बाद 20,000 कौन था? एग्जाम्प्ट इनकम, है ना। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, हाँ। एज पर कंपनी लॉ कितनी है, सब बना पड़ा है, 54 16 20 0। कोई डाउट? आपको ना बड़ी जल्दी दिखने लग जाएगा कि भाई हम तो सीधा बना सकते हैं चार्ट, लेकिन एकदम से जंप मत करना, बनाना एकदम से जंप मत करना। क्यों? वही तो लिखते हो यहाँ पे सारा, हाँ वही लिखता हूं मैं तो, क्या ही रहा हूं। एज पर आईटी एक्ट नॉर्मल प्रॉफिट, रेंट इन एडवांस, एग्जाम्प्ट इनकम, डेप 10,000। एनी डाउट? पक्का? नेचर ऑफ डिफरेंसेस पे आइए। नॉर्मल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो कोई नेचर हो ही नहीं सकता, उसका अमाउंट भी नहीं है, नेचर भी नहीं है। अब आइए बताइए, रेंट इन एडवांस का कुछ झगड़ा हो गया आपका आईटी वालों के साथ, आपने डाल दिया उन्होंने नहीं डाला, कुछ झगड़ा हो गया है। हाँ भाई ये झगड़ा रिवर्स हो जाएगा कि नहीं, क्या लगता है? ये टाइमिंग डिफरेंस है कि परमानेंट? अब टाइमिंग डिफरेंस है, आपने डाल दिया वो नहीं डाल रहे, वो अगले साल डाल देंगे कि नहीं डालेंगे? अगले साल डाल देंगे, अगले साल। विल इट बी अ रिवर्सिबल डिफरेंस? क्या लगता है झगड़ा सुलझ जाएगा कि ना सुलझने वाला है? क्या लिखोगे? मैं कहा जी अगले साल सही हो जाऊंगा, टाइमिंग डिफरेंस है। कितना? 16,000। एनी डाउट? क्या है ये? 16 टाइमिंग डिफरेंस। एनी डाउट? पक्की बात है? आगे बढ़ू? एग्जाम्प्ट इनकम, नेचर ऑफ डिफरेंस बताइए क्या बनेगा? क्योंकि लॉ ने तो इस पे कभी लेना ही नहीं टैक्स, तुम लाख ऑफर करो ने लेना नहीं कभी भी टैक्स। अभी क्या बना? परमानेंट डिफरेंस रकम 20,000। एनी डाउट? डेप्रिसिएशन, नेचर ऑफ डिफरेंस
मैं कहा जी वो तो सालों के फास्ट डेप फूस डेप ही होती है, और तो क्या ही है ना, साइंटिफिक रिसर्च होनी है, कोई कुछ ना कुछ हो गया होना। अमाउंट बताइए। मैं -10,000 लिख रहा हूँ, कोई एतराज करना चाहता है? पक्का? क्या चार्ट ठीक फ्लो कर रहा है? पक्का? हो गया भाई? हाँ आइए, अब छोड़ता हूँ। हाँ इधर बताओ, इधर ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ लिखे बिना एक जजमेंट लगा रहा हूँ, बताना ठीक लगा रहा हूँ। कंपनी लॉ वालों ने एक इनकम डाली हुई है, तो हम उस इनकम पे टैक्स देना चाहते होंगे। इन्होंने नहीं डाली तो वो नहीं लेना चाहते, हम देना चाहते हैं, वो नहीं लेना चाहते, चलेगी इनकी, लेकिन आपको फ्यूचर में देनी पड़ेगी, डीटीएल पैदा होगा। सही है सर? एक सोचा, फिर देखो इसका क्या है, डीटीएल, डीटीएल है ना, तो ये भी पॉजिटिव है, डीटीएल ही आएगा, मैं नहीं सोचता, इनेक्टिव है, डीटीए आएगा, खत्म होगी बात। उल्टा तो उल्टा आएगा, सीधा तो सीधा आएगा। उस साइड वाले वही पैदा करेंगे, उल्टे वाला उल्टा पैदा करेगा। लास्ट वाला डीटीएल क्यों बनेगा सर? अच्छा उल्टा आ गया, उल्टा आ गया। सर इधर एक्सपेंस है, इधर एक्सपेंस नहीं है, तो हम ज्यादा देना चाहते हैं। अच्छा रिवर्सल ऑफ डीटीएल भी लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, इट्स फाइन, इसीलिए दोनों लिखने चाहिए, ठीक है। हाँ भाई डीटीए गलत नहीं है, ओके, डीटीए गलत नहीं है, रिवर्सल ऑफ डीटीएल या डीटीए गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, ओके। ऐसा जो क्या है, लेकिन यहां से एक जजमेंट क्या लगती है, शायद काली नाई मचाओ, ओके, काली नाई मचाओ। एक मिनट देख लेते हैं ये, हम एक एक्सपेंस नहीं लिख रहे, आईटी वाले एक एक्सपेंस लिख रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग टैक्स कम होगा, हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। हम ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं, वो कम लेना चाहते हैं, हम ज्यादा देना चाहते हैं, वो कम लेना चाहते हैं, तो डीटीएल पैदा होगी। जो मैं लिख रहा था वो है डीटीए रिवर्सल, ठीक है, डीटीएल पैदा हो गई, साइड भी पलट गई ना, यानी कि आराम से ही कर लेते हैं, ठीक है, या तो डीटीएल या तो डीटीए रिवर्सल हो गया, ओके। क्या गलती है? अच्छा इनकम्स के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे ही माइनस लिख दूं, है ना, फिर हम ये फास्ट वाला रास्ता भी लगा सकेंगे, ठीक है सर? नहीं ठीक है सर, एक्सपेंस है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही लिख दें, तो फिर वो मैथमेटिकली भी बैलेंस आ गया ना, तो अब यहाँ से फिर इजीली डीटीएल पैदा हो जाएगी, ठीक है, इजीली डीटीएल पैदा हो जाएगी, ओके। इनकम है तो पॉजिटिव लिखी, एक्सपेंस है तो नेगेटिव करके लिखा, बात अच्छी है, ठीक है, ओके। हाँ भी सेटल्ड है, पक्का? चार्ट बन पा रहा है? पक्का? आ गया? हाँ भी, अब डाउट कोई? यहां पे देखना आ गया सबको? टैक्सेस जो बने उसे यहाँ पे डिटेल में लिख दो, फिर फिल्टर मारने होते हैं, तू डीटीएल, तू डीटीए, तू डीटीएल, नॉर्मल टैक्स को रला देना होता है, ठीक है, नॉर्मल को रला देना। आइए इधर की ब्रेक बताइए क्या बनी, ब्रेक्स 18,900 प्लस में, फिर प्लस में, ठीक, और माइनस, इससे कितना बना? एनी डाउट, प्रॉब्लम है? नहीं, यहां से भी देख रहे हैं, इधर 15,400 कैसे बना? 18,900 माइनस 3,500, ठीक, ओके। आओ जी सारा कुछ बैलेंस करते हैं, करूँ शुरू? हाँ 18,900 कट गया, आपने यहाँ पे प्रूविंग फॉर टैक्स ली हुई है 5,600, अकाउंटिंग वाइज भी देख लें, वो नहीं ले रहे, तो आपको यहां से हटा के क्या बना लेनी चाहिए, अलग लायबिलिटी, बाद में देनी होगी आपको, बाद में देनी होगी। 5,600 रेंट इन एडवांस के कारण है, डीटीएल बनेगा, एनी डाउट? 7,000 भी क्या बनेगा, डीटीएल बनेगा, एनी डाउट? पक्की बात है? अब ये देखना, यहां -0 है,
वो कहते हैं यहाँ -3500 क्यों नहीं है, मारू तेरे को। मैं कहा 1 मिनट -3500 लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। माइनस, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐड भी करना पड़ेगा, तभी मैथ्स बराबर होएगी। तो इधर ही ऐड होगा ना, तभी बैलेंस, इधर से कट रहा है तो इधर ही ऐड होगा। एक और डीटीएल पैदा हुई 3500 रुपए की। मैथ बैलेंस दिखी, वो वाला रास्ता भी 3500 से, ये ठीक है। हाँ इधर ये यहाँ -3500 था, यहाँ कितना था 0, चलनी तो उनकी है। कहते हैं माइनस करो 3500, अगर यहाँ माइनस किया तो ये साइड नीचे चली गई, बैलेंस करने के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, कुछ तो लाना पड़ेगा। इट विल बी DTL, ओके, इट विल बी DTL, या फिर इधर से कुछ काटना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ अ DTA। मैं कहा अगर ये डेप्रिसिएशन का पुराना पाप है तो इट विल बी रिवर्सल ऑफ DTA, अगर डेप्रिसिएशन का करंट पाप है तो DTL बना लो। हाँ भाई ओके बात, पहले मैथ्स देखो। हाँ भाई यहां माइनस है 3500, यहां माइनस, यहां पे 0 है, चलनी किसकी है, कल माइनस करनी पड़ेगी, तुम्हें डांट पड़ रही है, मैं कर देता हूं 1 मिनट। ये तो माइनस पक्का करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बैलेंस भी क्रिएट करना है। अब अगर यहां से फोर्सफुली माइनस हो गया तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो यहां क्रिएट कर लो कोई डाउट, या फिर यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि करंट ईयर के कारण हुआ है तो यहां क्रिएट कर लो, क्रिएशन ऑफ DTL। अगर तुम्हें लगता है कि पुराना पाप है, पुराने फर्क के कारण कुछ सही हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड रिवर्सल ऑफ DTA, क्योंकि तुम यहां से माइनस और यहां से माइनस कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यहां पे पुराना कुछ पड़ा होगा तो ही माइनस कर रहे हो। इट इज ईदर रिवर्सल ऑफ DTA और क्रिएशन ऑफ अ DTL, हेंस प्रूव्ड। सर नॉट ओके के ओके? सारे के सारे जो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, हमेशा दो थॉट लेते हैं, क्या, या तो क्रिएशन ऑफ समथिंग या फिर रिवर्सल ऑफ समथिंग। आप क्या करा करो, सुनो, आप यहां वाले के हिसाब से कुछ भी बनाया करो, ये हमारा है उनका नहीं है तो रखना तो है ही है, यहां से हटाना है अलग चला गया DTL, लिख हमेशा क्या दो, मगर टाइमिंग डिफरेंस है, either a DTL will be created or there is going to be a reversal of DTA, बस या तो कुछ क्रिएट हो जाए या उल्टा वाला रिवर्स हो जाए। एनी डाउट? परमानेंट डिफरेंस वाले को कैसे लिखना होगा? हाँ भी इधर ये परमानेंट डिफरेंस है, 7 यार परमानेंट डिफरेंस है, दिस विल पहले क्रिएट अ DTL बट दिस विल नेवर बी सेट ऑफ, तो इट विल बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल या रिजर्व्स, ठीक है। ये यहां पे -3500 आपके अकॉर्डिंग -0 था, चलेगी किसकी, तुम्हें यहां से -3500 करना ही पड़ेगा, तुम्हें यहां से 3500 हटाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें मैथ्स बैलेंस करनी है, तुम्हारी ये साइड अननेसेसरी गिर गई है तो अलग से कुछ पैदा करना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगी, तो क्रिएशन ऑफ DTL, या फिर तुमने कहा इधर से जब गिरी गई है तो इधर से भी माइनस कर देता हूं, इधर से माइनस कर रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड रिवर्सल ऑफ DTA। पहले से पढ़ा होगा तभी माइनस कर रहे हो, होता क्या है पहले से पढ़े हुए की खबर देता नहीं क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में ज्यादा क्या आएगा, इधर ही करना है, तो आप इधर ही करने की कोशिश करेंगे। एनी डाउट? ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन, हेंस प्रूव्ड। हाँ भी इधर बेटा मैंने ये भी दिखा दिया है, ये भी दिखा दिया है, आप 5-6 रिवीजन के बाद इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट कभी नहीं करूंगा। मैं पेपर में मैक्सिमम पैनिक के बावजूद कहूंगा कि पहले वो बना लो, 1 मिनट ही लगता है बनाने में, हौसला रहता है, तसल्ली रहती, गलती नहीं होती, क्रॉस चेक हो जाता है, वो रफ है ये फेयर कर देना हमने, उन्हें ये देखने में मजा आना है, ये मैं पक्का बता देता हूँ, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई डाउट है? हाँ भाई सुबह वाली बात, सर इस बार तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, साला अकाउंट्स वालों को भी अकाउंट से मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, टैक्स वाले इतने डोमिनेंट है, तो साडा काम हो रहा है, इतना करो चार्ट चूट बनाओ, खबरदार T फॉर्मेट बनाया था, जिथे टैक्स का काम है चार्ट ही बनने था, थल्ले तो थल्ले स्टेटमेंटा बनी है बस, दे डोंट लाइक अस मेकिंग ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट्स। मैं सेंस तो वहीं से उठाते कहते नहीं, हम तो क्लमजी बनाएंगे, हम तो औखा ही रखेंगे बस सब कुछ। अभी हो गया, पक्की बात है, डन। आइए क्वेश्चन आप ही करना, मैं सिर्फ अब स्टार्टिंग रीड करूंगा इसकी, ठीक है। हाँ भी इधर एक बात कर लूं पहले बोलने से,
द रिसीव एग्जीक्यूट कितना है इसका? रिसीव 80, एग्जीक्यूट कम है अभी। हाँ जी सर, पीछे सर हो गया है सर, पीछे एग्जीक्यूट आ जाएगा, कोई बात नहीं, बोर्ड पे है बेटा। रिसीव वो वाली बात थोड़ी कम हुई है, ठीक, प्रैक्टिस एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर। रिसीव हो गया, एग्जीक्यूट का ही है सर पीछे सर। ओके है, बाकी लोग ओके है सब। चलिए क्वेश्चन 4 सुनिए। बी वेरी अलर्ट, कृपया गलती मत करना। शुरू करूं? फिर से लिवरपूल लिमिटेड, बहुत पसंद है कंपनी बंदे को। 3 एलिमेंट के कारण झगड़ा हो रहा है। द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब अकाउंट्स वालों की, टैक्स वैल्यू मतलब टैक्स वालों की, इज गिवन बिलो। अगर हम इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 2 लाख मान रहे हैं और टैक्स वाले उसकी 1,20,000 मान रहे हैं, ठीक, तो डेप्रीसिएशन का कितने का फर्क आएगा? 80,000 का। अब डेप का रेट रूट तो नहीं गिवन है, कृपया गलती मत करना इधर। तो जितनी मर्जी डेप का रेट हो, इस बात से पता क्या लगता है, जितनी भी डेप यहां डली है 80,000 ज्यादा यहां डली है। समझते हो बात? अगर यहाँ की डेप x है तो यहाँ की x प्लस 80,000 होगी, तो फिर 0 और 80,000 डाल दोगे डेप आप? कोई डाउट तो नहीं है? 0 और 80 डाल देना, कोई डाउट? अगली बात सुनो लाउडर। हाँ जी सर, क्योंकि उनकी बुक इक्विपमेंट की वैल्यू कम आ रही है तो डेप ज्यादा लगाई होगी उन्होंने, उधर 0 और उधर 80,000। डाउट है सर? सर जितनी भी परसेंटेज है वो परसेंटेज फर्क कितना पैदा कर रही है? 80,000। मुझे क्या पता इस इक्विपमेंट में कौन सी परसेंटेज है, मुझे तो ये पता है कि कैलकुलेशन हैज क्रिएटेड अ डिफरेंस ऑफ 80,000। एनी डाउट? हाँ भाई नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। हाँ भाई, अकाउंट्स वालों की प्रीपेड इंश्योरेंस की एसेट कितनी है? लेकिन टैक्स वालों की, यानी कि इनके अकॉर्डिंग एक एसेट है और इनके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी उन्होंने उसे एक्सपेंस ले लिया होगा। कोई डाउट? हाँ भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस नाम की है, इनके अकॉर्डिंग एक्सपेंस कितना है? 0, लेकिन इनके अकॉर्डिंग एक्सपेंस कितना है? 75,000। इस बात को पक्का कर लो मेरे साथ। हाँ भाई, कैसे? इनके अकॉर्डिंग प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है? 75। इनके अकॉर्डिंग कितनी है? 0। कई मोड़ मुड़ते हैं, सुनो क्या हुआ होगा। इन्हें लग रहा होगा प्रीपेड है, ये कहते सारा इसी साल का बनता है, क्यों नहीं लेके जा रहे आप? एक खर्चा नहीं डाल रहे, डालो। ये कैसा प्रीपेड है? कहते कहाँ प्रीपेड है, ये तो इसी साल का बनता है। रेंट इन एडवांस था, वैसे ही प्रीपेड है। किन्होंने? उसका प्रीपेड इंश्योरेंस का नेचर क्या होता है बताओ? एसेट। कहते हैं उन बुक में वैल्यू आ रही है, बुक में वैल्यू आ रही होती है मतलब एसेट आ रही है। बुक वैल्यू ऑफ एनीथिंग का मतलब, हाँ जी हाँ जी, वो इंग्लिश वैसी नहीं लिखी थी ना बुक वैल्यू, वो कह रहे थे इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट हुआ है। मैं वो मर्जी से नहीं कर रहा था, वो उसने कहा था इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे सवाल में वो कैसे लिख रहा है कि बुक वैल्यू इतनी, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में इतने में लिखा हुआ है। हाँ भी ओके कि नॉट ओके? एग्जीक्यूट आंसर का आसान है, पहले सवाल पकड़ लो कि क्या करवाना चाहता है। शुरू करूं? शुरू करूं? हाँ भाई, इनके अकॉर्डिंग एसेट कितनी बड़ी है? इनके अकॉर्डिंग वो एसेट है ही नहीं, तो वो कहां चली गई होगी एसेट? उन्होंने एक्सपेंस डलवा दिया होगा। इधर 0 इंश्योरेंस का, इधर 75। एनी डाउट? चलो आगे चलूं। नेक्स्ट, सिमिलरली वारंटी लायबिलिटी। हाँ भाई, यहां पे एक वारंटी की लायबिलिटी पड़ी है, हाँ, यहां पे इनकम टैक्स वाले के अकॉर्डिंग 0 है, तो आईटी वाले वो वारंटी की लायबिलिटी निकाल के कहां ले गए होंगे? कहते है ही नहीं, तो कहां ले गए होंगे? इनकम। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट की वारंटी होती है, आप डाल देते हो, वो कहते हैं हमें तो लगती नहीं, हम तो इनकम में डलवाएंगे, उन्होंने इनकम में डलवा दी होगी, कहते कोई वारंटी लायबिलिटी नहीं आई, टैक्स कम कर रहे हो, डाल वहां पे। एनी डाउट? तो वो वारंटी की लायबिलिटी को कहां डलवा देंगे? इनकम में डलवा देंगे। कोई डाउट है? हाँ जी।
हाँ जी सर, इसीलिए आगे बोलना ही नहीं है, इफेक्ट सेम ही आएगा। चले आगे, मेरे को पता आप क्या बोलेंगे। चले आगे, चले आगे। हाँ, ये हो गया सेटल कि नहीं हुआ? प्रॉब्लम है? आइए देखिए, मैं लिख के दिखाता हूँ। आइए देखें सर, इनके अकॉर्डिंग कितनी है बुक वैल्यू? 2 लाख। इनके अकॉर्डिंग बुक वैल्यू कितनी है? 1,20। जब कहानी की शुरुआत हुई होगी तो इनकी भी बुक वैल्यू 2 लाख ही रही होगी, लेकिन ये 1,20 से कम मानने में राजी नहीं है, तो ये 80,000 को कहां ले गए होंगे? इन्होंने ये डाल दिया, ऐसे इफेक्ट, सॉरी, इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डेप ली होगी, उन्होंने नहीं ली होगी, इसीलिए फर्क आ रहा होगा। एनी डाउट? अब ये देखना, मैं ऐसे करता हूं एक तरीके से। हाँ भाई, बुक में कितनी वैल्यू है प्रीपेड इंश्योरेंस की? 75। इन कंपनी लॉ में प्रीपेड इंश्योरेंस है 75,000, इधर भी रहा होगा। पहले 2 इफेक्ट हो गए, फिर इन्होंने तो पड़ी रहने दी, ये कहते हैं हम नहीं पड़ी रहने देंगे, इसे नील करना है, तो ये कहां ले गए होंगे इसको? अब ये थोड़ी कहूंगा कि कैपिटल में से काट लिया होगा, सवाल में दिया हुआ है, तो इसका झगड़ा हो रहा होगा। ये एसेट यहां से निकाल के एक्सपेंस में लेके होंगे, इंश्योरेंस 75,000 निकाल दीजिए। चले आगे। हाँ, अगली आइटम, इधर कितना पड़ा होगा वारंटी लायबिलिटी? इधर भी एक्चुअली होएगी 50 यार, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, आईटी वाले भड़क के कहते हैं तो बोगस है, हटाइए यहां से इसको। जब इन्होंने हटवाई होगी तो कहां चली गई होगी? इनकम आ गई होगी यहाँ पे, वारंटी लायबिलिटी की इनकम 50,000। क्या आप एग्री कर गए हैं इस बात को कि नहीं कर गए हैं? पक्का? डाउट? पक्का? गलती मत करना जो मैं प्रपोजल देने जा रहा हूं उसकी, ठीक है? गलती मत करना, लोग गलती कर देते हैं। सुनिए, यहां तक सवाल हो गए? शुरू करूं? अब गलती क्या कर देते हैं? प्रॉब्लम चल रही तुम्हें कोई? पक्का? पक्का ना? गलती या कमी अब सवाल में फर्दर क्या है? प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, जो पहले दिया हुआ था। प्रॉफिट पहले दिया होता था, इस बार नहीं दिया हुआ, ठीक है? हाँ भाई, तो जो पुराने लोग हैं उन्हें ध्यान आएगा, एक तरीका करता था मैं, फिर दोनों में से इसके पास ज्यादा रकमें हैं, इसका जीपी ले लो, बैलेंसिंग फिगर वही उधर ले जाओ, ठीक? इसका जीपी बताइए, वो ले लीजिए। सो मैं नहीं लेना ऐसे, फिर 10 लाख अज्यूम कर लो, अज्यूमिंग जीपी 10 लाख, कुछ भी ले सकते होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ, ठीक है? कि 10 लाख कमाया होगा, 20 लाख, कुछ भी ले लो, जीपी 1,05,000 अज्यूम्ड, जीपी टू बी एडजस्टेड, रकम टू बी एडजस्टेड 1,05,000, इधर भी ले लो 1,05,000, डन? ओके, सेटल्ड है? पक्की बात है? आओ भाई, हम देखिए फिर की कहानी बननी। शुरू करूं? शुरू करूं? हाँ भाई, टैक्स का रेट क्या क्वेश्चन में? 35-40। काइंडली हेल्प मी हियर। एज पर कंपनी लॉ टैक्स बनेगा 1,05,000 पे, ध्यान से देखना, +0 -0 -0 इंटू 40%। इंटेंट समझ आया आपको मेरा? बेसिक, वारंटी लायबिलिटी, डेप, इंश्योरेंस, नाम लिखते हैं मैं सारे यहाँ। एनी डाउट? क्या रकम बनी? कैसे बनी? इसकी 42,000, 0 0 0, सही है? एज पर आईटी लॉ, अभी एज पर आईटी लॉ 40% ऑफ
1,05,000 प्लस माइनस 40,000, इस पे कितनी बनी 42,000, 50 पे 20,000, 80 पे 32,000, 75 पे 30,000, क्या निकली ये रकम 6230 जीरो ही आ गई, इसकी जीरो आ गई, ठीक है। टैक्स जीरो आ गया, टैक्स जीरो आ गया। शुरू करूं, प्रॉब्लम है पक्का, सब ओके, आ जाओ हुण इतने पाने हैं, ठीक है, उधर भी डालते हैं इधर भी डालते हैं, इधर का रास्ता शुरू करें, प्रॉब्लम तो नहीं, शुरू करूं, इधर का रास्ता। आइटम कौन सी है, बेसिक प्रॉफिट, बेसिक, फिर वारंटी लायबिलिटी, फिर डेप्थ, फिर इंश्योरेंस, ठीक हो गया। एज पर कंपनी लॉ कितने रकम है, 1,05,000, वारंटी लायबिलिटी की जीरो, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो। आईटी एक्ट की रकम है, आईटी एक्ट 1,05,000। हाँ भाई अब हेल्प कर दो मेरी, वारंटी लायबिलिटी इनकम है पॉजिटिव, रखूं यहाँ पे प्लस, है ना, वो जो पीछे वाली प्लस माइनस की बात करी थी, 50,000 पॉजिटिव, डेप्थ नेगेटिव 80,000, और इंश्योरेंस, एनी डाउट। हाँ भाई मैथ्स हो के यहां तक, आगे बढ़ू, आओ हेल्प करो। जो बेसिक है उसमें तो डिफरेंस ही नहीं होता, नेचर और अमाउंट तो है ही नहीं, तो वो क्या बनाएगी, प्रूविन फॉर टैक्स। मैं कहा उससे क्या बनेगा, प्रूविन फॉर टैक्स, वो तो प्रूविन फॉर टैक्स होती है, कोई डाउट। बेसिक क्या बनवाती है, प्रूविन फॉर टैक्स, ओके। आगे आओ, वारंटी लायबिलिटी, हाँ भी इधर पहले बताओ नेचर ऑफ डिफरेंस। वारंटी लायबिलिटी क्या लगता है क्वेश्चन की स्टोरी में कभी रिवर्स हो जाएगा कि नहीं होगा, यू आर क्लेमिंग एन एक्सपेंस, वो कहते हैं बोगस है जी, हम तो नहीं करेंगे। मैं कहा सर हो ही जाना एडजस्ट अगले साल, सुनिए सर इधर, यहाँ पे वारंटी लायबिलिटी पड़ी है, मैं कहा सर मुझे डर लगता है अगले साल ठीक करा के देने पड़ेंगे, कहते अगले साल की अगले साल देखें। मैं कहा जो ठीक कराई है मैंने, फिर कहते अगले साल डाल लियो, ना ठीक है फिर मैं अगले साल डाल लूंगा। हाँ भाई अगले साल अगर ये सच में आपको पे ना करने पड़े तो क्या अगले साल आप P&L में डालेंगे, डालेंगे ना, तो वारंटी लायबिलिटी डालेंगे अगले साल के नहीं डालेंगे P&L में, अलाउ हो जाएगी कि नहीं, नहीं होगी तो बता दो भाई, हो जाएगी ना। टाइमिंग मुझे लगता है कि मुझे वारंटियों का 50,000 देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लायबिलिटी बना ली है एक, ठीक, मैंने यहाँ पे लायबिलिटी बना ली। लॉ वाले कहते कोई लायबिलिटी नहीं इनकम है, मैं कहता मैं अगले साल बना लूंगा, मैनू डर लगता है उन्हें, कहते तू अगले साल बना लियो, हम तो अभी बनाएंगे। मैं कहा फिर झगड़ा अगले साल सुलझा लेना मेरे साथ, सुलझा लेंगे, ये झगड़ा सुलझ जाएगा अगले साल, पक्का सर ये झगड़ा सुलझ जाएगा। टाइमिंग डिफरेंस के परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, वारंटी लायबिलिटीज टाइमिंग डिफरेंस। डेप्थ बताइए, ये तो फील ही हो चुकी है, टाइमिंग डिफरेंस। इंश्योरेंस, ये रूटीन की बातें, इनमें झगड़े छोटे होते हैं, इसमें कोई परमानेंट नहीं हम खींचते किसी। मैं कहा ये तो तेरा मेरा छोटा झगड़ा है, सब टाइमिंग डिफरेंस निकल आया। अमाउंट ऑफ डिफरेंस जीरो, नेगेटिव 50, यहां पे पॉजिटिव 80, यहां पे डन। हाँ भाई टैक्सेस क्या बने, नेगेटिव वाले से DT ए बनता है, पहले का BCR, अगले का DTL, अगले का, हाँ भाई इधर इसकी भाषा सुनो, 20,000, either a DT of 20,000 will be created or there will be a reversal of DTL already made, पुरानी। ये क्या है, DTL है, इसके बारे में क्या बोलते हैं, either a DTL of 32 will be created
और अ DTA ऑफ ओल्ड टाइम विल बी रिवर्स्ड। या तो इसी का क्रिएट बोल दो या उल्टे का रिवर्सल बोल दो। कहानी ओके है? हाँ, ये क्या बनेगा? इसकी भाषा बोलो कोई। ईदर DTL ऑफ 30,000 विल बी क्रिएटेड और देयर विल बी रिवर्सल ऑफ DTA ऑफ प्रीवियस ईयर। उल्टे का रिवर्सल या सीधे का क्रिएशन, दो में से एक बात हो सकती है। ठीक है भाई, तुम मेरे को 1 लाख दो, 1 लाख दो, तो या तो नवी एसेट बना रहे हो या पुरानी लायबिलिटी उतार रहे हो। सीधी सी बात है, या तो नवी एसेट है या पुरानी लायबिलिटी उतार रहे हो, दो ही बातें होती हैं। और मुझे मिल रहा है तो या तो नवी लायबिलिटी पैदा हो रही है या पुरानी एसेट खत्म हो रही है। आज लेने थे इसीलिए मिल रहे हैं या जिम्मेदारी उठा लो, दो में से एक बात होनी होती है पैसे की मूवमेंट पे। एनी डाउट? अब आइए इधर से करें, इधर से करें। ठीक, इधर से देखना मैंने दोनों तरफ से हमेशा। ठीक है, ओके, जहां से भी फिर जिसको जच जाए पूरी फोटो बनाए। हाँ भाई, यहाँ पे 1,05,000 आ गया था। बेसिक टैक्स 42, उसके बाद +0 -0 -0 से मेरा 42 बनता है। डाउट है कोई? और गवर्नमेंट का यहाँ पे 42 +20 माइनस के हिसाब से 0 बनता है। तो फाइनल तो 0 बनाना ही बनाना है। हाँ भी तरफ 42 कटा, कोई डाउट? काइंडली हेल्प मी, देखिए प्लीज, ये वाला मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का +20 है तो आपको +20 करना ही होगा। आपने यहाँ पे +20 किया तो इसके 2 सेकंड इफेक्ट्स पॉसिबल है साहब। देखो, या तो यहाँ पे +20 हुआ तो यहाँ कोई DTL पुरानी पड़ी होगी उसमें से माइनस होगा तो बैलेंस होगा, या फिर यहाँ +20 हुआ है तो यहाँ पे लिख दो DTA 20,000, एडिंग बोथ साइड्स 20,000। इफेक्ट समझ आता है? दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, और इंटेग्रल ऑफ tan थीटा नहीं करा रहे, 3D नहीं करा रहे, इतना औखा नहीं है। हो गया? चलो आगे इधर। हाँ भैया -32, तो कहते हैं यहां से 32 माइनस करो। क्यों करे? डांट पड़ेगी तो करना पड़ेगा। हाँ भाई हेल्प करो। अगर यहां से 32 माइनस की साइड बैठ के नीचे, या तो इधर कुछ पैदा कर लो DTL, या यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो। मेरी कोशिश होती है मैं सब्ट्रैक्ट वाला दिखाने की जगह क्रिएट करूं, जिधर भी क्रिएट होता है। यहां प्लस था तो इधर प्लस करना आसान लगा मुझे, एडिंग बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्ट था तो सब्ट्रैक्टिंग, वो मेरे को थोड़ा आसान लगता है। ठीक है, ओके। हाँ भाई, यहां से 32 माइनस तो यहां DTL बना दिया, यहां 20 प्लस तो यहां DTA बना दिया। मेरे को ये आसान लगता है। एनी डाउट? कर मैं दोनों सकता हूं, आसान मेरे को ये लगता है। आगे बढ़ू? नहीं बेटा, ये सेट ऑफ नहीं होते कभी आपस में। ये कोई 20 और 32 सेट ऑफ नहीं हो सकते। 20 का अलग ट्रैक करेगी गवर्नमेंट, 32 का अलग ट्रैक करेगी गवर्नमेंट। ये रकमें कभी सेट ऑफ नहीं होती हैं। DTA अलग कारण से पैदा हुआ, इसका प्रूफ आपको अगले साल अलग दिखाना होगा। और ये DTL अलग क्रिएट हुई, इसका प्रूफ अलग दिखाना होगा। सारे प्रूफ अलग दिखाने होंगे तभी बात बनेगी। ये सेट ऑफेबल नहीं है सब कुछ। एनी डाउट? अगर सेट ऑफ हो सकता तो इस AS की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो खत्म ही था सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ो। ये रकमें सेट ऑफ नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ इधर ये वाला 0, गवर्नमेंट क्या कह रही, कितना करना है? किसकी चलेगी? गवर्नमेंट की। यहां से -30 करना पड़ेगा। अगर यहां से -30 करना है तो सेकंड इफेक्ट यहां पे +30 कर दो, अलग DTL पैदा होगी। सर क्या मैं इस DTL और इस DTL को जोड़ के लिख सकता हूं? एसएच नो, लेकिन बैलेंस शीट में जोड़ के दिखा दिया जाता है। डिटेल तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी पूरी। अगर कोई आपसे पूछे, मैं कहा जी वो बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर को जाती है ना, उसमें शेयर होल्डर तो अनपढ़ है, उनको दे देते हैं हम क्लब करके, लेकिन कंपनी की डिटेल में पूरी पड़ी होती है किसके कारण कितनी बनी थी, ताकि हम अगले साल प्रूफ्स दिखा के बेनिफिट ले सकें। गवर्नमेंट बोलेगी ये क्या मतलब है 1242, वो क्या था, वो क्या था, गवर्नमेंट डिटेल मांगेगी आपसे पूरा। एनी डाउट? इज एवरीथिंग फाइन ऑन दिस? हाँ भाई, ये एरिया रिपीट करूं मैं? सम पीपल माइट बी, सर ये छोड़ो मेरा का वहीं से हो रहा है अच्छी बात है। सम पीपल माइट बी, सर इसके बिना मेरा वो नहीं हो पा रहा है, लॉन्ग टर्म में ये चाहिए हमारे को,
सेंस के साथ ही होना ज्यादा जरूरी है, तो जुगाड़ लग गया, ये है सेंस, वो जुगाड़ लग गया। ओके हाँ भाई, व्हाट आई डू, वो नीचे वाला जो चार्ट है उसे मैं ऐसे लिख देता हूं, एक एक आइटम कंपेयर करता हूं, कट गया, ये सारा इधर पहुंचना होता है। अगर कोई रकम प्लस पहुंचती है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग या तो लायबिलिटी रिड्यूस कर दो या वहां पे भी बढ़ा लो, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ा लो, डीटीए पैदा कर दो। देन अगर ये घट रही है तो इधर ही बढ़ा लो, बढ़त की तरफ जाना है, इधर बढ़ा तो इधर भी बढ़ा लो, बैलेंस हो जाएगा, इधर घटा तो इधर ही बढ़ा लो, बैलेंस हो जाएगा। एनी डाउट? और भाषा क्या लिखनी है? हाँ भाई, बार बार पूछ रहा हूं सर, ये टाइमिंग डिफरेंस है कि परमानेंट? टाइमिंग डिफरेंस का डीटीए बन रहा है, इंग्लिश क्या लिखोगे? ईदर डीटीए विल बी क्रिएटेड या फिर रिवर्सल ऑफ डीटीएल, उल्टा रिवर्स होता है। हाँ भैया 32,000 क्या बन रहा था, बोलोगे क्या? इधर क्रिएशन ऑफ डीटीएल या फिर रिवर्सल ऑफ, उल्टे का रिवर्सल या सीधे की क्रिएशन, जो हेडिंग है उसकी क्रिएशन, जो उल्टा उसका रिवर्सल। मैं कहा वो तू देख ले, अगर इतना भी ना याद रहे तो क्रिएशन तो बता सकते हो भाई, क्रिएट बता देना क्या होगा, ठीक है? दो इतनी कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है? हाँ भाई, यहाँ रोकते हैं। टास्क है आप लोगों के लिए, क्या जो मर्जी हो जाए ना हो जाए, ये 4 सवाल आप लिख के आएंगे दोबारा से, ठीक? चारों सवाल लिख के आएंगे आप लोग दोबारा, तभी हमारा ठीक काम हो पाएगा, ठीक है? कल विल कंटिन्यू दिस, ठीक है? परसों हम अपनी बुक से यस करेंगे फिर, ठीक है? कल विल कंटिन्यू दिस।